तो यदि हम अपना कर्तव्य मान करके कर्म करते हैं और यदि पूरी निष्ठा से करते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं कि उसी कर्म से तू मुझे प्राप्त हो जाएगा, अलग से हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि कोई मनुष्य जिस भी क्षेत्र में है, मान लीजिए कोई अपने आप को वकील मानता है, तो वकालत करना उसका भगवान कहते हैं कि स्वधर्म है, उसका वो नियत कर्म है। इसी प्रकार से यदि कोई स्टूडेंट है तो पढ़ना उसके लिए उसका स्वधर्म है। कोई यदि आपने आपको सेवक मानता है तो सेवा करना उसका स्वधर्म है। तो भगवान कहते हैं जो भी कर्म कर रहा है तू, उसी के द्वारा तुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कर्मों को करने का जो भाव है वो महत्वपूर्ण है कि हम किस भाव से कर्म कर रहे हैं। स्वामी जी इसके बारे में बहुत अच्छी बात ये बताते हैं कि मनुष्य को कर्म करते समय ये तो विचार करना चाहिए कि कौन सा कर्म जो है उसके लिए अच्छा है या बुरा है, यानी किस कर्म में उसको लगना चाहिए, किस कर्म में उसको नहीं लगना चाहिए, ये तो उसको विचार करना है। परंतु कौन सा कर्म उसके लिए छोटा है या बड़ा, ये बात का उसको विचार नहीं करना है। छोटे से छोटा कर्म भी आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है। और यदि आप ऊंची से ऊंची क्रिया भी कर रहे हैं, ऊंचे से ऊंचा कर्म भी कर रहे हैं, पर यदि उसका भाव शुद्ध नहीं है, यदि वो शास्त्र विहित नहीं है, तो फिर उससे आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह है कि कर्म पर ध्यान ना दें, आप चाहे कुछ भी कर्म कर लें, उसका भाव और उद्देश्य जो है शुद्ध होना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं आगे कि कर्मों को यदि तू पूजन भाव से करेगा, पूजा रूप से करेगा, तो फिर इससे भी तुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी, मैं इसको अपनी पूजा ही मान लूंगा। यानी अगर हम कोई भी कर्म करें और उसका भाव ये रखें कि इस कर्म से मेरे भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, इस कर्म के द्वारा हम अपने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो उस कर्म से ही भगवान जो है प्रसन्न हो जाएंगे। यानी कि अगर माताएं रसोई में भोजन भी बना रही हैं, तो यदि वो ये भाव रखती हैं कि मैं तो अपने ठाकुर जी के लिए ही भोग बना रही हूँ, या फिर सबसे पहले मैं उनको आरोग्य कराऊंगी, उसके बाद ही घर के सारे मेंबर्स को मैं भोजन कराऊंगी, तो वो भगवान उसको उस चीज को भी पूजा मान लेते हैं। यदि हम ऑफिस में हैं और अगर हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, निष्ठा से करते हैं, तो भगवान उसको ही अपनी पूजा मान लेते हैं। जैसे कि स्वामी जी कहते हैं भक्त का 24 घंटे का भजन होता है। भक्त का भजन ये नहीं होता कि 1 घंटे बस मंदिर में बैठा सुबह और 1 घंटे शाम में बैठ गया, ये भजन नहीं होता है। भक्त जो है 24 घंटे भगवान का भजन करता है, क्योंकि उसका हर काम जो होता है वो भगवान की पूजा ही बन जाता है। इसी तरह से हम जो कुछ भी कर्म करें, देखिए भगवान ने ये पहले बता दिया कि यदि मनुष्य अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो कर्म करता है वो तो उसको करना ही चाहिए, उसको जो है त्याग नहीं करना चाहिए। तो वर्ण आश्रम के अनुसार जो हमारे कर्तव्य हैं उसका तो हम पालन करें ही, लेकिन जो कर्म हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो भी भगवान की पूजा ही है। जैसे कि हमने देखा ना, भीष्म पितामह ने क्या किया, युद्ध किया भगवान के साथ। हालांकि वो बड़े भारी भगवान के भक्त हैं, लेकिन जब महाभारत के युद्ध में उनका सामना हुआ श्री कृष्ण के साथ, तो वो अपने बाणों के द्वारा श्री कृष्ण का पूजन करते हैं। तो ऐसा कोई साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है कि कोई युद्ध भी कर रहा है भगवान के साथ और वो उनकी पूजा भी कर रहा है। लेकिन भगवान केवल भीतर के भाव को देखते हैं, वो ये जान रहे थे कि ये तो केवल अपने दायित्व को निभा रहे हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी क्रिया मायने नहीं रखती है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि जो परधर्म होता है मनुष्य को उसमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखिए जो परधर्म है वो हमने पहले ही देखा था कि वो भय देने वाला है। मनुष्य का जो कल्याण होता है वो उसके स्वधर्म पालन से ही होता है। स्वधर्म क्या है? अपना जो धर्म है, अपना जो कर्तव्य कर्म है, जो वर्ण आश्रम के अनुसार हमारा कर्म है, वही हमारा स्वधर्म है। तो भगवान कहते हैं कि स्वधर्म में लगना चाहे सुगम भी ना हो, चाहे अपने स्वधर्म का पालन करने में हमें मान सम्मान भी ना मिले, चाहे उसमें हमको प्रतिष्ठा भी ना मिले, लेकिन हमको उसका त्याग नहीं करना चाहिए। परधर्म करने में कितना ही सुगम क्यों ना हो, उसमें रुपए पैसे भी मिलते हो, मान सम्मान भी मिलता हो, लेकिन परधर्म में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो भय देने वाला है। हमने ये भी देखा कि यदि मनुष्य स्वधर्म में लगता है और उसका पालन करते हुए यदि उससे कोई पाप क्रिया बन भी जाती है, तो वो पाप उसको लगता नहीं है, क्योंकि स्वधर्म में लगने से ही कल्याण होता है, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। तो ये बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए कि उसी में हमारा कल्याण होगा। आगे भगवान ये कहते हैं कि स्वधर्म में लगने से कल्याण क्यों होगा, क्योंकि देखिए भगवान कहते हैं सहज कर्मों में भी दोष पाए जाते हैं, सहज कर्मों में भी दोष पाए जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो स्वधर्म है उसको करते हुए मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब यही है कि जो हमारे नियत कर्म होते हैं उसमें भी पाप क्रिया होती है ना, कर्मों में पाप क्रिया होती है, दोष होता है। हमने कई तरह के दोष देखे जो कि कर्मों में पाए जाते थे,
उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि कर्मों में हम हिंसा रख करके करते हैं, कर्मों में यदि करने का हिंसा का भाव है तो वो कर्म में दोष है। निद्रा प्रमाद आलस से रख करके यदि कर्म को करते हैं तो वो भी कर्म में दोष ही है। यदि कर्मों को कर्ता मान करके करते हैं, हमने ये देखा कि कर्म किसके द्वारा हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा, लेकिन यदि हम कर्मों में अपने आप को कर्ता मान लेते हैं तो ये भी कर्म में दोष ही माना गया है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमने देखे कि कर्मों में जो है दोष होते हैं। और आगे फिर हमने ये देखा कि भगवान ने सांख्य योग की कुछ बातें बताई। सांख्य योग के बारे में पुनः भगवान ने जो है 18वें अध्याय में कुछ बातें रखी। हमने ये देखा कि सांख्य योग के अधिकारी कौन से हैं। भगवान लक्षण बताते हैं कि ये लक्षण होगा अगर इसके में तो ये जो है सांख्य योग यानी कि जो मेरा निराकार स्वरूप है उसमें ये भक्ति कर पाएगा। परंतु यदि इसमें ये लक्षण नहीं होगा तो ये साधना करना बड़ा कठिन है। देखिए हर कोई जो है वो भगवान के निर्गुण उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि निर्गुण की उपासना में कठिनाई आती है। भगवान ने ये बताया कि जो निर्गुण तत्व है उसकी प्राप्ति में हमें क्या क्या साधन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी बातें भगवान ने सांख्य योग की हमें कुछ श्लोकों में बताई। और उसके बाद फिर से पुनः भगवान भक्ति की बातें बताते हैं। उसके पहले देखिए उन्होंने ये भी बताया कि ब्रह्मभूत अवस्था क्या होती है ना। ब्रह्मभूत अवस्था हमने क्या देखी, क्या होती है ब्रह्मभूत अवस्था, कि यदि कोई मनुष्य अपने अंदर अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, यानी मान लीजिए उसके अंदर ना राग रहा ना द्वेष रहा किसी के प्रति, यदि उसके अंदर समता आ रही है, यदि उसके चित्त में सदैव प्रसन्नता रहती है, तो इसी को ब्रह्मभूत अवस्था कहेंगे। ब्रह्मभूत अवस्था हो जाने पर जो साधक होता है उसकी परमात्मा के साथ एकता हो जाती है, यानी वो अपनी अलग सत्ता नहीं मानता, वो ये मानता है कि ब्रह्म और मैं एक ही हूँ, यानी आत्मा और परमात्मा में अब कोई अलगाव नहीं रहा, दोनों एक हो गए। ऐसी उसकी जो है स्थिति हो जाती है ब्रह्मभूत अवस्था वाले साधक की। भगवान आगे कहते हैं कि भक्ति की बातें अब भगवान चालू करते हैं सांख्य योग के बाद। ये कहते हैं भगवान कि ये मेरा आश्रय लेने वाला जो भक्त है वो मेरी कृपा से और उस अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। अविनाशी पद को यानी कि मुझे ही प्राप्त हो जाता है, भगवान के परम धाम को ही वो प्राप्त हो जाता है। तो जिसने केवल और केवल परमात्मा का ही आश्रय ले रखा है, अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का, पदार्थों का, व्यक्तियों का जिसने आश्रय नहीं ले रखा, भगवान कहते हैं कि फिर वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान इसके लिए क्या उपाय बताते हैं कि तू मेरा आश्रय ले ले। उसके लिए भगवान ने कहा एक श्लोक में कि तू चित्त से संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, चित्त से संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, मेरे परायण हो जा, समता का आश्रय ले और मुझ में ही चित्त वाला हो जा। तो ऐसा करने से क्या होगा, यदि तू ऐसा करेगा तो तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये चारों बातें वस्तुतः क्या है, एक एक को हमने समझा भी था कि भगवान में चित्त अर्पण करना क्या है, समता का आश्रय हम सभी जानते हैं, समता की बड़ी महिमा है गीता में। और उसके बाद कर्मों को अर्पण कर देने का क्या अर्थ है, इसके अलावा चित्त में हो जाने वाले का क्या अर्थ है, ये सारी बातें हम लोग जो है देख चुके हैं। और उसके बाद फिर अगली बात भगवान ने ये बताई कि अर्जुन से भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि तू अगर अज्ञता के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा, अज्ञता के कारण, तब तो ये क्षम्य है। यानी अगर तू जाने अनजाने में मेरी बात नहीं सुनता है, भूलवश यदि तू मेरी बात नहीं सुनता है, तब तो मैं इसको क्षमा कर दूंगा। लेकिन यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा, तब तो तेरा पतन निश्चित है ना। स्वामी जी कहते हैं कि जो अहंकार है वो आसुरी संपत्ति का मूल है, आसुरी संपत्ति की जड़ है। तो एक अहंकार यदि हमारे अंदर आ गया तो भगवान कहते हैं कि सारे के सारे दुर्गुण दुराचार फिर हमारे अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। इसीलिए अहंकार के कारण यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की बातें नहीं सुनता तो भगवान कहते हैं फिर तो उसका पतन निश्चित है। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को ये समझाया। और फिर ये बताया भगवान ने कि देखिए यदि मनुष्य कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, कर्तव्य कर्म किस कारण से करता है मनुष्य, दो कारणों से करता है। एक तो भगवान की आज्ञा को मान करके, भगवान जो कह रहे हैं कि तेरा वर्ण आश्रम के अनुसार जो कर्म है वही तेरा कर्तव्य, एक तो वो भगवान के कहने से कर्तव्य कर्मों को करता है, दूसरा जो उसका नेचर यानी जो उसकी प्रकृति होती है उससे भी वो कर्तव्य कर्म में लगता है। तो क्योंकि अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया भगवान के कहने पर, ये कहने पर कि तू मेरा आश्रय ले ले, तो फिर भगवान ने कहा कि देख अर्जुन, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे कहने से तू यदि अपना युद्ध नहीं करेगा, तो तेरी जो छात्र प्रकृति है, तेरा जो युद्ध करने का जो स्वभाव है, वही तुझे युद्ध में लगा देगा। यानी कि तू स्वभाव के परवश होकर के युद्ध करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इससे अच्छा है कि तू मेरी बात मान ले, है ना। आगे भगवान ने ये भी बताया कि जो अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं,
अपने आप को जो मनुष्य मान रहे हैं, ऐसे जो साधक, ऐसे जो ऐसे जो लोग हैं, उनको मेरी जो माया है वो घुमाती रहती है, मेरी माया घुमाती रहती है। यानी शरीर के साथ यदि हम मैं मेरेपन का संबंध कर लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि फिर वो ऐसे मनुष्यों को मेरी माया घुमाती रहती है। लेकिन जिन्होंने अपने आप को शरीर नहीं माना, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, उनको भगवान की जो माया है वो प्रभावित नहीं कर पाती है ना। उसके बाद भगवान ये कहते हैं कि सर्व भाव से तू ईश्वर की शरण में आ जा। सर्व भाव से ईश्वर की, सर्व भाव से शरण होने का स्वामी जी क्या अर्थ देते हैं कि तू मन के द्वारा मेरा ही चिंतन कर, मन के द्वारा मेरा ही चिंतन कर, क्रियाओं के द्वारा तू मेरा ही पूजन कर और प्रेम पूर्वक मेरा भजन कर और मेरे हर विधान में तू प्रसन्न रहे। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो ये सर्व भाव से भगवान का भजन करना हुआ। भगवान कहते हैं कि उस ईश्वर का आश्रय ले। उस ईश्वर का मतलब भगवान के दो रूप हैं, एक तो भगवान का निराकार स्वरूप है और एक जो है भगवान का सगुण साकार स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं यदि तू सगुण ईश्वर की शरण में नहीं आना चाहता तो तू फिर उस निराकार ईश्वर की शरण में चला जा, तू उसका आश्रय ले ले और तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर, अपना कल्याण कर। इस तरह से भगवान अर्जुन को कहते हैं। और अंतिम बात जो अर्जुन को भगवान ने कही, अपने हृदय की गोपनीय बात उन्होंने बताई, जिसका हमने एक श्लोक ही लिया था। वो बात कौन सी थी? भगवान कहते हैं कि तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे ही नमस्कार कर। ये चार बातें भगवान कहते हैं, मेरे में मन वाला हो जा। पहली चीज, मेरा भक्त हो जा। मेरा भक्त हो जा का मतलब यही है कि अपनापन तू मेरे से कर, यानी अपनी अहमता को बदल ले कि मैं केवल कृष्ण का हूँ और कृष्ण ही मेरे अपने हैं। और दूसरी बात कहते हैं भगवान, मेरे में मन वाला हो जा, यानी कि तू अपनापन मेरे से ही कर, है ना। ये जो तूने अपने आप को शरीर संसार का मान रखा है तो इसको तू छोड़ दे और अपनापन तू मेरे से ही कर। तीसरी चीज भगवान कहते हैं कि तू मुझ में पूजन करने वाला हो जा, यानी तू जो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो संसार का काम करे अथवा वो तू अध्यात्म का काम करे, उसको तू मेरी पूजा के रूप में कर। चौथी बात जो भगवान कहते हैं कि मुझे नमस्कार कर। मुझे नमस्कार करने का मतलब यही है कि तू मेरे हर विधान में प्रसन्न रहे, चाहे मैं तेरे जीवन में अनुकूलता भेजूं तो भी ठीक है और चाहे मैं तेरे जीवन में प्रतिकूलता भेजूं तो भी इसको तू प्रसन्नता पूर्वक सह ले, है ना। तो ये सबसे बड़ा तप भी है कि जीवन में जो कुछ भी परिस्थिति आए और हम उसको सहने में सक्षम हो जाएं और हम उसमें यदि समता बनाए रखें तो इससे बड़ा तप भी कुछ नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इन चारों कामों को यदि तू करता है तो फिर तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि चार बातें आप छोड़ दो, चारों में से यदि एक भी बात आप पूरी तरह से मान लेते हो, उसका पालन करते हो, तो उसके द्वारा ही आप श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है ना। तो चारों बातें मान लें भगवान की तो फिर कहना ही क्या है। देखिए ये बात भगवान अपने हृदय की जो है अर्जुन से अब अपनी तरफ से कह रहे हैं, हम पर कृपा करके कह रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। अभी जो अगला वाला श्लोक आएगा जो हम लोग आज लेने वाले हैं जिससे, वो भी भगवान के हृदय की सबसे गोपनीय बात है ना। तो ये भी बड़ा अच्छा श्लोक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय का, जहाँ से अब हम आज जो है गीता का अध्ययन चालू करने वाले हैं। तो ये जो श्लोक है ये है 66वां श्लोक, यानी 66 श्लोक है ये, जहाँ से हम लोग लेने वाले हैं। तो इसका पीपीटी मैं आपके सामने शेयर करने का जो है प्रयास कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें जो है धैर्य बनाए रखें, है ना। आपसे कि 18वें अध्याय का 66वां जो श्लोक है इसका संस्कृत वाचन यदि कोई करना चाहे साथ तो करें, क्योंकि अभी ये जो है पीपीटी ऑन हो रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। आज राजेंद्र सर नहीं दिखाई दे रहे, वैसे तो वो हर बार पढ़ते थे इसको। और राजेंद्र सर है तो सही क्लास में, सर अपना वीडियो ऑन करें। आप ही हर बार जो है ये वाला श्लोक लेते हैं जो संस्कृत वाला पहला श्लोक होता है अपनी कक्षा का, या कोई भी करे। हाँ ललिता जी करेंगी आप संस्कृत वाचन? हाँ करिए 66वें श्लोक का। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो देखिए अगर पूरी गीता में हमें ये कहा जाए कि एक श्लोक कोई छांट करके आप मुझे दे दो जो कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, जो कि बहुत ज्यादा मायने रखता है, इफेक्ट जिसका पड़ता है, तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर श्लोक कोई हो ही नहीं सकता।
क्या कहने हैं इसको, भगवान मेरी स्वयं की पढ़ने की इसको इच्छा है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर, है ना। तो ये भक्ति योग का सार है, ये जो श्लोक है पूरी गीता की समझ लीजिए, ये जान है, ये पूरी भक्ति का निचोड़ इसमें आ गया है श्लोक में। भगवान कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। कितनी बड़ी बात भगवान यहाँ कहते हैं, कितनी अच्छी बातें भगवान श्लोक में कह रहे हैं। यहाँ पर एक एक बात को हम समझते हैं। पहली चीज जो भगवान बात कर रहे हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़ दे, तो स्वामी जी इसके बारे में भाव यही देते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण के शरण हो जाना संपूर्ण साधनों का सार है, संपूर्ण साधनों का सार है। और ऐसा करने के बाद भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जो शिशु होता है, तो शिशु केवल माँ पर ही निर्भर होता है, तो माँ चाहे जैसे उसकी संभाल करे, बच्चे को अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही मानो भगवान इस श्लोक में हमें जो है धैर्य बना रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़ दे, केवल मेरी शरण में आ जा। स्वामी जी समझाते हैं इसके बारे में कि संपूर्ण धर्मों को आश्रय का त्याग कर देने से क्या कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग कर देने को लिया जाए, क्या कर्तव्य कर्म को छोड़ देने को लिया जाए, यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं। तो देखिए स्वामी जी बताते हैं कि देखिए इसका बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है। कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से त्याग देने को ना तो गीता ही ठीक मानती है, और ना तो यहाँ पर इस श्लोक के कहे हुए अर्थ के अनुसार ही ये ठीक है। और वैसे भी जब हम लोग छठे श्लोक में थे इसी अध्याय के, तब वहां पर भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य को यज्ञ दान तप जैसे कर्मों को तो त्यागना ही नहीं चाहिए, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो उसके कर्तव्य कर्म है उसका उसको त्याग करना ही नहीं चाहिए। उसको ना भी करता हो तो उसको वो अवश्य उसको करना चाहिए। तो फिर संपूर्ण धर्मों के आश्रय को छोड़ देने से क्या अर्थ है, इससे क्या अर्थ लिया जाए। तो इसका अर्थ स्वामी जी बताते हैं कि सारे के सारे कर्मों को केवल और केवल श्री कृष्ण के अर्पण कर देना, केवल भगवान के ही अर्पण कर देना, यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। स्वामी जी कहते हैं कि इससे संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग भी हो जाता है, और केवल हम भगवान श्री कृष्ण के शरण हो गए, ये बात भी इससे सिद्ध हो जाती है। देखिए जब हम भगवान के शरण हो जाते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि फिर धर्म का निर्णय करने की, हमारे लिए जो धर्म है उसका निर्णय करने की हमारे ऊपर फिर कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। जैसे आपको याद हो भागवतम जिन्होंने पढ़ी हो, तो उसमें भगवान महाराज करते हैं। तो महाराज करते समय भगवान जो है थोड़ी देर तो नृत्य करते हैं, उसके पहले जो है वो बांसुरी बजाते हैं रास करने से पहले। तो बांसुरी जब भगवान बजाते हैं तो सारी गोपियां इकट्ठी होकर के भगवान के पास आ जाती हैं। तो भगवान उनसे क्या कहते हैं कि तुम लोग इस समय यहाँ क्यों आई। पहले तो खुद ही बांसुरी बजा के बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आए, आपका इस तरह से अर्धरात्रि को घर से आना ठीक नहीं है, आप लोग अपने अपने घरों को लौट जाइए, ऐसा वो गोपियों से कहते हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं कि प्रभु आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हम अपना घर छोड़ करके आई हैं, अपने परिवारजनों को छोड़ करके आई हैं, पत्नियों को छोड़ करके आई हैं, और आप हमें धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन हमारा धर्म क्या है हमें ये अच्छी तरह पता है, क्योंकि हम जिनको पति मानते हैं उन पतियों के भी पति तो आप हैं। आप तो सबसे जो है श्रेष्ठ पति हैं, हमारे जो रियल पति हैं, हमारे जो वास्तविक पति हैं वो तो आप ही हैं। तो आपके पास यदि आ गई हैं हम, तो हमने कौन सा अधर्म किया, है ना। देखिए पति शब्द का अर्थ क्या है, पति वो जो पत्नी की रक्षा कर सके। तो जो स्वयं जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है संसारी जीव है, वो क्या पति बनेगा है। पति जो है वो वास्तविक जो पति है, जो सच में अपना रक्षक है, वो तो केवल श्री कृष्ण ही है। तो मानो ऐसे गोपियों ने अपना भाव दिया, और अर्जुन के मन में भी देखिए यहाँ पर गीता में यही दुविधा थी कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। यदि मैं युद्ध में स्वजनों को मारूंगा तो इससे मुझे पाप लगेगा। तो मानो इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इस कचड़े में क्यों पड़ता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए धर्म है, क्या मेरा अधर्म है। तू धर्म का निर्णय मेरे ऊपर छोड़ दे, धर्म का निर्णय तू मेरे ऊपर छोड़ दे, यही सर्वधर्मान परित्यज्य का भाव है, स्वामी जी कहते हैं, है ना। देखिए क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय
अर्जुन का सामना कर्ण से होता है ना, अर्जुन कर्ण का युद्ध होता है। तो जब अर्जुन के साथ कर्ण युद्ध कर रहे होते हैं तो उस समय जो कर्ण के रथ का पहिया होता है वो पृथ्वी पर धस जाता है, पृथ्वी में धस जाता है। तो कर्ण अपने रथ से उतर करके और उस पहिए को निकालने लग जाते हैं। और उस समय फिर युद्ध नीति के अनुसार, और कर्ण ने क्योंकि धर्म की दुहाई दी, इसलिए अर्जुन उन पर बाण चलाना रोक देते हैं। और फिर वो जब देखिए, वैसे भी निशस्त्र पर प्रहार करना किसी भी तरह से उचित नहीं माना गया है युद्ध नीति के अनुसार। उस समय अर्जुन से जो है भगवान कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये कर्ण पर तू बाण चला। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन को कहने से पहले भगवान कर्ण से ये कहते हैं कि देख कर्ण, तेरे जैसे अधर्मी पर बाण चलाना किसी भी प्रकार से जो है वो अधर्म नहीं है, वो पाप नहीं है, वो तो धर्म ही है। क्योंकि तुम 6 महारथियों ने मिलकर के अभी अभी अभिमन्यु को घेर करके मार डाला है ना। जो कर्ण था और बाकी जो कौरव थे उन्होंने अभिमन्यु का वध किया। तो भगवान यही कहते हैं कि तुम लोगों ने जो है इस तरह से अधर्म किया, जो स्वयं धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता वो धर्म की दुहाई देता है। तो ऐसे अधर्मी को तो मार देना पाप नहीं अपितु पुण्य ही है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन इस पर बाण चला, इसका वध कर। फिर अर्जुन भी ये सोच करके कि मुझे तो केवल भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना है, और वो कर्ण पर अपना बाण चलाना प्रारंभ कर देते हैं। अगर अर्जुन उस समय ये सोचते कि मैं धर्म का निर्णय अपनी बुद्धि से कर लूं, भगवान की बात क्यों मानूं, मैं धर्म का निर्णय खुद ही कर लेता हूँ, तो अर्जुन उस समय बड़ी भारी भूल कर बैठते। जो भगवान कह दे, जो भगवान कहें वही धर्म है, मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है। देखिए, स्वामी जी बताते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की महिमा, अनन्य भक्ति की महिमा बहुत जगह कही है। अनन्य भक्ति की बातें कई जगह आई है गीता में। जैसे कि जब हम लोग 7वें अध्याय में थे तो 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि मम माया दुरत्यया, कि ये जो मेरी माया है बड़ी ही दुरत्य है, और इसको तर जाने का जो एकमात्र उपाय है वो केवल और केवल अनन्य भक्ति है, मेरी शरणागति ही है। और उसके बाद आप याद करें, जब हम लोग 8वें अध्याय में थे तो उस समय भी भगवान 14वें श्लोक में ये कहते हैं कि अनन्य चेता को मैं सुलभ हूँ, यानी जो अनन्य भाव से मेरे में लगा हुआ है उसको मैं सुलभ हूँ। और उसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि परम पुरुष की प्राप्ति तो अनन्य भक्ति से ही हो सकती है। उसके बाद 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि अनन्य भक्त का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, जो मेरे में लगा हुआ है उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। और उसके बाद फिर भगवान ने 11वें अध्याय में क्या कहा, 11वें अध्याय के हम लोग जो 54वें श्लोक में थे उसमें भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने का या मुझे देखने का एकमात्र उपाय जो है वो केवल अनन्य भक्ति ही है, अनन्य शरणागति ही है। और उसके बाद हम लोगों ने जो 14वां अध्याय लिया, 14वें अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि गुणातीत होने का एकमात्र जो उपाय है वो मेरी अनन्य भक्ति है ना। तो अनन्य भक्ति की गीता में बहुत जगह भगवान ने महिमा गाई है। और अब यहाँ पर भी वो सारी भक्ति का, पूरी गीता को वो एक प्रकार से सार बताते हैं कि तू केवल और केवल मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा। तो स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना है, यानी मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा हमें भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करनी है, स्वयं को ही शरण हो जाना है, स्वयं को ही शरण हो जाना है। जब हम स्वयं भगवान के शरण हो जाएंगे तो मन बुद्धि इंद्रिया जो आदि चीजें हैं वो स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण के शरण स्वतः ही हो जाएंगी, है ना। फिर यहाँ पर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, दूसरी बात भी श्लोक में भगवान कह रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरण हो गए, और यदि शरण होने के बाद भी ऐसा हमें लगता है कि हमारे भाव तो अभी तक शुद्ध नहीं हुए, हमारे आचरण तो अभी तक शुद्ध नहीं हुए, हमारी वृत्तियां तो अभी तक शुद्ध नहीं हुई, तो इन बातों को लेकर के हमें भय शोक चिंता आदि जो है नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान कहते हैं कि इन दोषों को दूर करना तो केवल मेरा काम है, और तेरा काम क्या है? तेरा तो एक ही काम है कि केवल निशंक होकर के तू मेरी शरण में पड़ा रहे, फिर सारे दोष मेरी कृपा से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि यदि तू भय शोक चिंता ये सब चीजें तेरे में रहती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये शरणागति में बाधक है, और ये जो है महान भक्ति में कलंक है ना। तो सारा का सारा भार तू अपने ऊपर ले रहा है, यदि सारा का सारा भार अपने ऊपर लेते हैं तो ये शरणागति में कलंक के समान ही है। तो भगवान कहते हैं कि तू जिस प्रकार से इन चीजों को छोड़ दे। देखिए, क्या हुआ कि विभीषण जी जो है एक बार विप्रघोष नामक गांव में गए, तो वहां पर उनसे जो है ब्रह्म हत्या हो जाती है। तो जब उनसे ब्रह्म हत्या हो जाती है तो जितने गांव वाले रहते हैं वो उनको पकड़ लेते हैं
और जंजीरों से बांध करके उनको एक गुफा में बंद कर देते हैं। अब राम जी को जब इस बात का पता चलता है तो राम जी जो है पुष्पक विमान पर बैठ करके वहां जाते हैं और गांव वाले उनको सारी बात बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे विभीषण जी द्वारा जो है धर्म हत्या हो गई और हमने इनको गुफा में बंद कर दिया और हमने इनको बहुत मारा। गांव वाले क्या कहते हैं, हमने इनको मारने का बहुत प्रयास किया परंतु ये मरे ही नहीं। तो राम जी उस समय क्या कहते हैं, राम जी कहते हैं देखिए विभीषण जी को मैंने एक कल्प तक आयु का और राज्य का वरदान दिया हुआ है? तो फिर ये मर कैसे सकते हैं, इनको जब मैंने वरदान दिया तो मरेंगे कैसे। हाँ ये जरूर हो सकता है कि भक्त की जगह मैं मरने को तैयार हूँ। तो जब गांव वाले की शरण वत्सलता देखी, भक्त वत्सलता देखी भगवान रामचंद्र जी की, तो सारे के सारे जो गांव वाले थे उनके चरणों में पड़ गए। तो ऐसे भगवान श्री राम है। भगवान यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं कि चिंता मत कर, है ना, चिंता मत कर। चिंता मत करने का स्वामी जी भाव यही देते हैं कि यदि मेरी शरण होने के बाद भी तेरे अंदर चिंता रह जाती है तो क्या है इसका अर्थ कि तेरे अंदर मेरे प्रति विश्वास की कमी है, विश्वास की कमी है। स्वामी जी कहते हैं कि तुझे अभिमान है अपने बल का और ये शरणागति में कलंक है। देखिए यदि हमारे अंदर कोई दोष है, हमारे अंदर कोई कमी है और अगर उस कमी को देखने पर हमें रोना आता है तो ये दोषी नहीं है। स्वामी जी कहते हैं यदि अपने में कोई कमी है और उसको देख करके हमें रोना आता है तो ये दोषी नहीं है, लेकिन अपने अंदर कोई दोष दिखता है और उसकी जगह हमें जो है चिंता होती है तो ये दोषी है, ये दोषी है। चिंता नहीं करना चाहिए, रोना तो फिर भी सही है, चिंता करना सही नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चे के पास जब एक कुत्ता आ जाए, मान लीजिए कोई भी पशु आ जाए तो क्या करेगा, कुत्ता उसको देख के क्या करेगा, बच्चा बच्चा चिंता करेगा नहीं, बच्चा रोएगा, है ना। तो बच्चा क्या करता है, रोता है, चिंता नहीं करता। तो स्वामी जी कहते हैं कि यदि तू चिंता करता है, भगवान कह रहे हैं मानो अगर तू चिंता करता है तो इसका मतलब तेरे अंदर मेरे प्रति विश्वास की कमी है, भरोसे की कमी है। स्वामी जी कहते हैं कि शरणागत जो भक्त होता है उसको लोक परलोक किसी भी बात की चिंता करने की भी नहीं रहती। एक भक्त ने बड़ी अच्छी बात कही है, भागवतम में ये बात आती है। एक भक्त क्या कहता है कि हे नरकासुर का वध करने वाले प्रभु, आप चाहे मुझे स्वर्ग में रखें, चाहे मुझे नरक में रखें, चाहे मुझे पृथ्वी पर रखें, चाहे मुझे कहीं पर भी रखें, मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना। मेरी तो केवल एक ही मांग है, मेरी तो केवल एक ही मांग है। वो क्या है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को भी तिरस्कृत करने वाले आपके ये सुंदर चरण हैं, इन चरणों का मैं मृत्यु जैसी घोर परिस्थिति में भी चिंतन करता रहूं। बताइए, है ना। तो भक्त क्या करता है, चाहे भगवान उसको कहीं पर भी भेज दें, वो तो केवल भगवान के अनन्य प्रेम में डूबा रहता है, भगवान के ही चरणों का, भगवान के ही विग्रह का वो केवल और केवल चिंतन करता है, चिंता नहीं करता। स्वामी जी कहते हैं शरणागत के संबंध में कुछ विशेष बातें भी हम लोगों को जान लेनी चाहिए। क्या बातें हैं, देखिए शरणागत जो भक्त होता है वो इस बात को चट से पकड़ लेता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। भगवान के साथ जो हमारी दृढ़ संबंध है उसकी पहचान ही यही है कि हमारे अंदर शरण होने के बाद भय शोक चिंता जैसी चीजें ना रह जाएं। अगर ये चीजें नहीं है तो समझना चाहिए कि भगवान के साथ संबंध की ये दृढ़ता है। देखिए पहला जो लक्षण है भक्त में, स्वामी जी कहते हैं भक्त जो होता है वो निर्भय होता है, निर्भय होता है। भक्त को भय नहीं होता, ना तो बाहरी भय होता है और ना ही उसके अंदर भीतरी भय होता है। यहाँ तक कि मरने का भी भक्त को कोई भय नहीं होता, है ना। भक्त को ये भी चिंता नहीं होती कि मेरी वृत्तियां खराब हो गई। स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार का जो भाव है कि मेरे अंदर तो कोई अच्छी क्वालिटी है ही नहीं, सारी की सारी बुरी बुरी चीजें ही हैं, ऐसा जो भय का भाव है इसको हमें भीतर से भी निकाल देना चाहिए, है ना। क्योंकि वृत्तियां जो होती हैं स्वामी जी कहते हैं वो हमारी अपनी नहीं है, ये सारी बाहर से आई हुई है। जितनी भी ये चीजें हैं बुरी चीजें, ये बाहर से आई हुई हैं, हमारी अपनी नहीं है। तो जब ये हमारी अपनी है ही नहीं वृत्तियां, तो फिर इनसे पैदा होने वाला भय आदि जो है उनको कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। दूसरी जो बात होती है, लक्षण जो भक्त में होता है वो होता है निशोक होना, निशोक होना। देखिए बीती हुई बातों को लेकर के यदि हमारे मन में किसी बात का शोक है तो ये बहुत बड़ा दोष है। कोई पुरानी बात हो गई हमारे साथ और हम उसको लेकर के चिंता करने बैठ गए, उसका दुख मनाने बैठ गए, तो स्वामी जी कहते हैं ये बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो स्वामी जी कहते हैं कि भगवान की मर्जी से होता है। अवश्यम भावी था, जो हुआ अवश्यम भावी था और जो नहीं हुआ समझिए वो कभी होना ही नहीं था। तो भक्त क्या करता है, भगवान के हर विधान में वो प्रसन्न रहता है और उसको चाहे भगवान अनुकूलता भेज दें चाहे वो उसको प्रतिकूलता भेज दें,
आगे जो लक्षण वो बताते हैं वो कहते हैं निश्चिंत रहना। निश्चिंत रहना, देखिए जब हम अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिए, जब शरीर मन बुद्धि सहित स्वयं को ही हमने श्री कृष्ण के अर्पण कर दिया, तो फिर हमें लोक परलोक की भी चिंता नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं जो शरणागत भक्त होता है उसको ये भी चिंता नहीं रहती कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, मेरी गति क्या होगी या फिर मेरी दशा क्या होगी, ऐसी उसको चिंता नहीं रह जाती। आपने कई भक्तों के उदाहरण सुने होंगे जो कि उनको पता ही नहीं उनकी जीवनी कैसे चलेगी, है ना, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते हैं। स्वामी जी कहते हैं भक्त को ऐसी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि अभी तो मेरे अंदर जो है बहुत सारी कमी है, मेरे मन बुद्धि इंद्रियां तो अभी शुद्ध हुई नहीं है, तो फिर मेरे को भगवान ने अभी अपनाया ही नहीं है, ऐसी भी भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि यदि किसी कारणवश अपने अंदर जो वृत्तियां हैं उनमें हमें दोष दिखाई दे जाए तो क्या करना चाहिए, तो फिर आर्त भाव से श्री कृष्ण को पुकारें और उनके चरणों में गिर जाएं और ये कहें कि हे नाथ सब कुछ आपके ही हाथ की बात है और केवल आप ही जाने। ऐसा हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए भगवान ने श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब भगवान ही हमें संपूर्ण पापों को से मुक्त करने वाले हैं तो फिर क्या हमें अपनी वृत्तियों को लेकर के, अपने आचरण को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता है। मैं तो हे नाथ केवल और केवल बस आपका ही हूँ, ऐसा हमें भाव करना चाहिए। अगला जो लक्षण स्वामी जी बताते हैं वो है निशंक हो जाना। शरणागत जो भक्त होता है वो निशंक होता है। निशंक का मतलब यह है ऐसी शंका भगवान पर नहीं करनी चाहिए कि पता नहीं भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं किया, पता नहीं मैं भगवान का हुआ या ना हुआ, ऐसे हम भगवान पर डाउट ना करें, ऐसे भगवान पर हम संदेह ना करें। ये सोचें कि मैं तो केवल कृष्ण का हूँ, ऐसा माने कि मैं तो केवल कृष्ण का हूँ, मैं उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। भगवान क्या कहते हैं, ममे वांशो जीव लोक के जीव भूत सनातना, जीव मेरा ही सनातन अंश है। तो जब मैं भगवान का ही अंश हूँ तो मैं भगवान से अलग कैसे हो सकता हूँ, मैं भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकता। फिर स्वामी जी कहते हैं भक्त को परीक्षा भी नहीं करनी चाहिए। कैसी परीक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान के हम जब शरण हो गए, भगवान की हम जब अपने भगवान को अपना मान लिए तो पता नहीं हमारे अंदर ये अच्छे अच्छे लक्षण अब तक क्यों नहीं आए, ऐसी भी हमको भगवान की परीक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान के शरण हो गए अब तो हमें सच बोलना ही चाहिए, अब तो हमें किसी को बुरा समझना ही नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे हमारे अंदर अच्छे अच्छे लक्षण तो अब तक आए ही नहीं, ऐसे भी हम भगवान की परीक्षा ना करें। देखिए यदि हमारे अंदर कोई बुरी क्वालिटी है, कोई हमारे अंदर कोई अवगुण है, तो फिर हमें आश्चर्य करना चाहिए कि अरे मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, फिर भी मेरे में ये कमी रह गई। तो ऐसे हम आश्चर्य करें, ऐसे अपने आप को देखें, तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा भाव करने से वो जो कमी है वो आपकी दूर होती चली जाएगी। अगला जो भक्त में लक्षण होता है, स्वामी जी कहते हैं कि विपरीत धारणा न करना। विपरीत धारणा न करने का मतलब कि भक्त को ऐसी विपरीत धारणा भी नहीं करनी चाहिए कि मैं भगवान का हूँ ही नहीं, मैं भगवान का हूँ ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत माने। क्योंकि देखिए ये हमारे मानने या नहीं मानने पर निर्भर नहीं करता कि हम भगवान के हैं या नहीं है। भगवान का और जो मेरा संबंध है वो तो अटूट है, वो तो स्वामी जी कहते हैं अखंड है, कभी टूटने वाला है ही नहीं, वो तो परमानेंट है। मैंने इस संबंध की तरफ ख्याल नहीं किया, ये मेरी बड़ी भारी भूल थी और अब ये भूल मिट गई, ऐसा हमें भाव करना चाहिए। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि वो भक्त के दोषों को देखते ही नहीं। उसने जो पास्ट में जो कुछ भी पाप क्रिया की होगी, जो उसके अंदर बुरी भावनाएं रही होगी, भगवान ऐसे कृपालु है कि वो उनके दोषों को देखते ही नहीं भक्त के, और वर्तमान में जो उसके हृदय के भाव है भगवान केवल और केवल उसी को देखते हैं। स्वामी जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो जब वो कीचड़ में सन करके माँ के पास आता है तो माँ क्या देखती है, माँ की दृष्टि केवल और केवल अपने बच्चे पर ही रहती है। ऐसे ही जो बच्चे की दृष्टि है वो केवल और केवल अपनी माँ पर ही रहती है, कीचड़ पर नहीं। ऐसे ही जो शरणागत भक्त होता है उसका केवल भगवान से जो अपनापन है, जो उसका प्रेम है, वो उस पर दृष्टि रखता है। स्वामी जी कहते हैं कि द्रौपदी जी, देखिए द्रौपदी जी का स्वामी दृष्टांत देते हैं कि द्रौपदी जी के मन में कौरवों के प्रति कितना द्वेष था है, और द्रौपदी जी ने क्या प्रतिज्ञा ली थी आपको याद होगा। तो द्रौपदी कहती है कि जब तक मैं दुशासन के लहू से अपने केशों को नहीं धोलूंगी तब तक अपने केशों को मैं बांधूंगी नहीं, ऐसी द्रौपदी जी की प्रतिज्ञा थी। लेकिन वो द्रौपदी भी जब चीरहरण होता है उनका और वो भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं तो भगवान उनकी पुकार सुनकर के चट से दौड़े चले आते हैं। क्यों? क्योंकि द्रौपदी जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ गाढ़ा अपनापन है, गाढ़ा प्रेम है, और प्रेम के नाते भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं।
तो अगर कोई अंदर कमी भी रह जाती है तो चिंता बिल्कुल भी ना करें। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान के साथ अपनेपन करने के दो भाव हैं। कौन से दो भाव हैं? एक तो ये कि मैं कृष्ण का हूँ और दूसरा ये कि कृष्ण मेरे हैं। तो इसमें जो पहला भाव है कि मैं कृष्ण का हूँ, ये भाव ज्यादा श्रेष्ठ है। ये भाव श्रेष्ठ ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि फिर साधक को अपने लिए अनुकूलता पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। अगर हम अपने आप को भगवान का मानिए तो हमें अपने लिए कोई भी अनुकूलता की इच्छा ही नहीं रह जाती, क्योंकि उसका भाव तो फिर ये हो जाता है कि मैं भगवान का हूँ तो भगवान चाहे जैसे मेरे लिए करें, है ना। साधक को चाहिए, स्वामी जी कहते हैं कि अपनी मर्जी को पूरी तरह से भगवान की मर्जी से मिला दे। अगर कोई चीज हमारे मन की हो जाती है, कोई बात यदि हमारे मन की हो जाती है और अगर हम उसमें खुश हो रहे हैं, हम उसमें संतुष्ट हो रहे हैं, संकोच नहीं हो रहा, तो स्वामी जी कहते हैं ये शरणागति नहीं है। अपनी मन की होने पर हमें खुशी नहीं होनी चाहिए, संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, संकोच होना चाहिए, तभी ये शरणागति मानी जाएगी। स्वामी जी कहते हैं कि शरणागत भक्त को ऐसी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि अभी तक मेरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम ही नहीं हुआ, या फिर अभी तक तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन ही नहीं हुए। ऐसी भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्त तो अपनी सारी की सारी चिंताएं जो है केवल भगवान के ऊपर छोड़ देता है, उनकी मर्जी पर डाल देता है। स्वामी जी कहते हैं कि जो शरणागत भक्त होता है वो संसार से अपने हाथ पैरों को समेट करके केवल भगवान का ही ध्यान करते हुए, उनका ही चिंतन करते हुए, नाम जप करते हुए और उन पर ही दृष्टि रखता है। यानी भगवान चाहे जैसा विधान कर दे वो उसमें प्रसन्न रहता है, अपनी मर्जी अपने मन की वो नहीं लगाता। एक छोटा सा कथा है। एक संत थे, उनको दिखाई देता नहीं था, वो नेत्रहीन थे। तो एक बार क्या हुआ, यमुना जी के किनारे किनारे जा रहे थे। तो यमुना जी के किनारे किनारे जा रहे थे तो यमुना जी का बहाव बड़ा तेज था। तो जब पानी तेज हुआ तो नदी का एक किनारा टूट करके पानी में गिर गया है। अब जैसे ही नदी का किनारा पानी में गिरा तो वो संत जी जो है पानी में गिर पड़े। अब उनके हाथ में जो लाठी थी वो उनसे छूट गई। अब आंखों से भी कुछ दिखाई देता नहीं था, तो बेचारे सोचने लगे कि मैं तैरूं तो किधर तैरूं। लेकिन उनको शरणागति की बात याद आ गई। तो फिर क्या किया उन्होंने कि अपने पूरे शरीर को उन्होंने ढीला छोड़ दिया, है ना, और बिल्कुल प्रयास रहित हो गए। बिल्कुल कोशिश करनी उन्होंने छोड़ दी और अचानक उनको ये लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे किनारे पर डाल दिया। और जब किनारे पर डाल दिया उनको तो उनको ऐसा लगा वहां पर उनको जो है ऐसे हाथ करने से दूसरी लाठी भी मिल गई और वो फिर से किनारे किनारे पर चलने लगे। तात्पर्य क्या है कि एक बार भगवान की शरण हो जाने पर साधक को, भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। स्वामी जी शरणागति का रहस्य बताते। देखिए साधक संजीवनी में ये जो श्लोक है इसको आप पढ़े हैं तो इसके लिए स्वामी जी ने खुलकर भाव दिए हैं, बहुत ज्यादा लिखा है उन्होंने। मतलब मेरे को लगता है 4-5 पेजेस उन्होंने लिखा है श्लोक के ऊपर, बहुत गहरे भाव हैं उनके हैं। तो शरणागति का कुछ और भाव स्वामी जी देते हैं। शरणागति का रहस्य वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शरण हो जाने के विषय में हमें 2 बातें जान लेनी चाहिए। कौन कौन सी 2 बातें हैं? एक तो भगवान कह रहे हैं कि अनन्य भाव से तू मेरी शरण में आ जा, और दूसरी बात भगवान क्या कहते हैं कि जो सर्वज्ञ पुरुष होता है वो सर्व भाव से केवल मेरा ही भजन करता है। तो भगवान के शरण होने का रहस्य क्या है? उसका रहस्य स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए भगवान के कई नाम हैं, कई धाम हैं, कई रूप हैं, भगवान के कई प्रभाव हैं, कई लीलाएं हैं, सौंदर्य है, माधुर्य है। तो जो शरणागत भक्त होता है वो इन विभूतियों की तरफ देखता ही नहीं है। शरणागत जो भक्त होता है वो केवल और केवल भगवान के साथ जो उसका अपनापन है उसकी ओर ही उसकी दृष्टि रहती है। चलिए हे नाथ की एक बार पुकार लगा ले, है ना। यहाँ पर शरणागति का बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो हे नाथ की पुकार लगाएं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे हैं। नारायण नारायण। हाँ, तो स्वामी जी कहते हैं कि जो शरणागत भक्त होता है वो भगवान की इन विभूतियों की तरफ देखता ही नहीं है। भगवान के साथ जो उसका अपनापन है वो उस पर ही दृष्टि रखता है। देखिए यदि कोई भगवान के गुण को देख करके, उनके प्रभाव वाली चीजों को देख करके भगवान की शरण हो रहा है तो वो वास्तव में उनकी शरण हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? तब तो फिर वो भगवान की इन चीजों की शरण हुआ कि भगवान कितने ऐश्वर्य वाले हैं, भगवान कितने गुण वाले हैं, कितने माधुर्य है, कितने सुंदर है।
तो उनकी शरणागति हो गई फिर, है ना, इन भगवान की थोड़ी हुई। तो यदि भगवान की इन चीजों को देख करके हम भगवान के शरण हो रहे हैं तो ये भगवान की शरणागति नहीं है, उन गुण प्रभाव लीलाओं की आदि की शरणागति है। लेकिन हमें इसका उल्टा अर्थ भी नहीं लेना है, हमें ये भी नहीं सोचना है कि नहीं हमें तो भगवान की इन चीजों को देखना ही नहीं है, भगवान कितने सुंदर हैं हम क्यों देखें, हैं भगवान को देखने से तो उनमें सुंदरता में ही हम आकर्षित हो जाएंगे बस। तो भगवान की इन चीजों को हमें देखना ही नहीं है या इन चीजों की तरफ हमें जाना ही नहीं है, ऐसा भी भाव ना करें। ऐसा अर्थ करना तो महान अनर्थ करने वाला है, स्वामी जी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब फिर शरणागति का क्या अर्थ है, फिर शरण होने का क्या अर्थ है? शरण होने का अर्थ यही है, स्वामी जी बताते हैं कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, यानी कि अगर भगवान में ऐश्वर्य है तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर भगवान में ऐश्वर्य नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। यदि मेरे जो भगवान है वो दयालु हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और यदि मेरे भगवान निष्ठुर हैं, निष्कपट हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो मेरे हैं, वो जो है केवल मेरे हैं, ऐसा उसका भाव होता है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के गुण प्रभाव आदि चीजों को देख करके उनके शरण होता है तो ये तो उसी प्रकार से है जैसे कि कोई धनी व्यक्ति के शरण क्यों होता है, क्योंकि उसके पास धन है। प्रतिष्ठित व्यक्ति के कोई शरण क्यों होगा, क्योंकि उसके पास पद है। तो यदि इन चीजों को देख करके हम भगवान के शरण हुए तो इसका मतलब हम इन चीजों के ही शरण हुए। यदि भगवान के गुण प्रभाव आदि से ही हमने प्रेम किया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान मुक्ति दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा भगवान हमें ऐश्वर्य दे देंगे, लेकिन स्वयं की प्राप्ति नहीं कराएंगे। स्वयं की प्राप्ति तो किसको कराएंगे, जो केवल और केवल उनसे ही प्रेम करे, उन्हें ही अपना समझे, भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी से एक बार किसी भक्त ने ये कहा कि आप जिस रामलला की उपासना करते हैं उस रामलला में तो केवल 12 ही कलाएं हैं, और सूरदास जी जिन कृष्ण की उपासना करते हैं उनमें 14 कलाएं हैं, सॉरी उनमें 16 कलाएं हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब ये सुना तो वो भक्त के चरणों पर गिर पड़े और कहते हैं अरे आपने तो बड़ी कृपा कर दी, मैं तो अभी तक भगवान श्री राम की इसलिए पूजा सेवा कर रहा था क्योंकि मैं उनको दशरथ जी का लाडला कुंवर समझता था, लेकिन आज आपने मुझे बता दिया कि भगवान श्री राम में 12 कलाएं भी हैं, तो ये तो इनकी कितनी बड़ी महानता है। भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं, ये बात तुलसीदास जी ने सुनी ही नहीं है। तो ऐसे भगवान के जो है भक्त होते हैं। यही बात देखिए गोपियां भागवतम में उद्धव जी से भी कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं कि यदि भगवान के गुण प्रभाव को देख करके कोई उनकी शरण होता है तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा भगवान उसको ऐश्वर्य दे देंगे, भगवान उसको मुक्ति दे देंगे, लेकिन भगवान का प्रेम उसको प्राप्त नहीं होगा। अगर जो भगवान से प्रेम करेगा केवल भगवान उसी को प्राप्त होंगे। और ऐसे जो अनन्य प्रेमी होते हैं, स्वामी जी कहते हैं वो भगवान को बांध भी सकते हैं, भगवान उनके हाथों में बिक भी सकते हैं, क्योंकि भगवान ये देखते हैं कि ऐसा जो भक्त है वो केवल मेरे से प्रेम करता है, मेरे प्रभाव आदि चीजों को नहीं देखता है। तो ऐसे भक्त के प्रति भगवान के हृदय में भी बड़ा आदर होता है ना। जैसे कि हमने फलवाली का उदाहरण जानते हैं, हम सभी भागवतम में आता है प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। ये जो है सुदामा जी के बारे में, ये जो है मैं आपको दोहा सुना रही हूँ कि प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं, तंदुल के धानों में रित का धन्य गरीब चुराने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं, त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भवन तरुलाने लगे हैं। जैसे कि फल वाली को भगवान श्री कृष्ण ने दिया, जैसे कि सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने दिया, जैसे कि शबरी को भगवान राम ने दिया, जैसे कि केवट को भगवान राम ने दिया, ऐसे उदार प्रभु राम है, ऐसे उदार प्रभु श्री कृष्ण है, नारायण है, जो केवल भक्तों के प्रेम में बंध जाने वाले हैं, केवल उनके भाव देखते हैं, उनकी कमियों को वो देखते ही नहीं। देखिए अब जो श्लोक आ रहे हैं 67 से लेकर 78 तक, इसमें भगवान ने गीता जी की महात्म्य बताई है, गीता जी की महिमा बताई है, तो हम इसको भी बड़े भावपूर्वक सुने, है ना। तो 67 श्लोक हम लोग ले रहे हैं, 67वां श्लोक, तो उसको पढ़ते हैं। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति
ये सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को भी नहीं कहना चाहिए, और जो सुनना नहीं चाहता उसको भी नहीं कहना चाहिए, और जो मुझमें दोष दृष्टि रखता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि गीता जी की क्या महिमा है और इसको किससे हमें नहीं कहना चाहिए। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं सर्वगुह्यतम वचन। सर्वगुह्यतम वचन मतलब यही है कि भगवान के हृदय का गहरा भाव, भगवान के हृदय की गोपनीय बात भगवान यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि तपस्या जब कोई करता है मनुष्य, तो तपस्या से देखिए उसका जो अंतःकरण है वो पवित्र होता चला जाता है। मन में राग द्वेष काम क्रोध आदि जो चीजें हैं वो मिटती है तपस्या से। तो तपस्या जब तक कोई नहीं करता तो उसका अंतःकरण अशुद्ध है। तो ऐसे अशुद्ध अंतःकरण वाले को जो अतपस्वी है, भगवान कह रहे हैं उसको ये सर्वगुह्यतम वचन नहीं कहना चाहिए। और स्वामी जी कहते हैं कि जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है वो भी अतपस्वी ही है, जिसमें सहने की शक्ति नहीं है वो भी अतपस्वी ही है। स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसके भाव आचरण क्रियाएं शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्य को भी भगवान की ये सर्वगुह्य बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब वो सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक सुनेगा तो वो उल्टा अर्थ ले लेगा। वो ये क्या सोचेगा कि भगवान इसमें कह रहे हैं कि अब सारी चिंता मैं तेरी करूंगा तो तू अपनी चिंता करे ही मत, तो अब सारी की सारी चिंता मैं भगवान पर डाल देता हूँ, है मुझे अपनी चिंता करने की अब क्या आवश्यकता है, भगवान मेरी चिंता करें। ऐसा वो साधक जो है उसका उल्टा अर्थ ले लेगा और वो दुराचार में लग जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का तो फिर पता नहीं हो जाता है। और इसके अलावा स्वामी जी कहते हैं जो अभक्त है उसको भी भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कुपात्र को भी नहीं कहना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अभक्त को भी नहीं कहना चाहिए। अभक्त का मतलब हम समझते हैं कि जो भक्ति से रहित है ना, जिसमें भक्ति नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि जिसको भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं है, जो भगवान को मानता ही नहीं है, उसको यदि हम भगवान की बातें कहेंगे तो भगवान की बातों का विपरीत धारणा कर लेगा। क्या सोचेगा वो कि भगवान श्री कृष्ण तो आत्मश्लाघी हैं, बहुत स्वार्थी हैं और लोगों को वो अपने वश में करना चाहते हैं। ऐसी उसकी विपरीत धारणा हो जाएगी और उसके द्वारा एक अपराध बन जाएगा और ऐसे व्यक्ति का भी पतन हो जाएगा। इसलिए ऐसे अभक्त को भी भगवान की ये बात जो है नहीं कहनी चाहिए। फिर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सुनना नहीं चाहता उसको भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता, देखिए जब वो सुनना ही नहीं चाहता है कोई मनुष्य भगवान की बात, तो फिर वो सुने बिना ही भगवान का तिरस्कार कर देगा, उसके द्वारा भगवान का तिरस्कार हो जाएगा, जो कि उसके द्वारा एक बड़ा अपराध ही माना जाएगा। फिर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मुझमें दोषारोपण करता है ऐसे व्यक्ति को भी बातें नहीं कहनी चाहिए। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर दोष लगाता है बिना कारण, जैसे हमने एक देखा शिशुपाल था ना, महाभारत में शिशुपाल ने भगवान से कैसा दोष लगाया, फालतू की बातें की उसने, है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो भगवान से द्वेष करे, अनावश्यक ही उन पर दोष लगाए, ऐसे व्यक्ति को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं उसका जो अंतःकरण है वो मलिन है, वो अशुद्ध है। तो ऐसे व्यक्ति को भी हमें भगवान की बातें नहीं कहनी चाहिए। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने भक्त को और जो दोषारोपण करने वाला मनुष्य है उसको अपनी बातें नहीं कहनी चाहिए, इस पर बहुत ज्यादा विशेष जोर दिया है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अतपस्वी है या जो भगवान की बात सुनना नहीं चाहता, उसको यदि हम भगवान की बातें कह देते हैं तो इसमें इतना दोष नहीं है। लेकिन यदि हम अभक्त को कहते हैं या उसको कहते हैं जो भगवान पर दोषारोपण करता है, तो ये बहुत बड़ा गलत काम है, ये बहुत बड़ा दोष माना गया है, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्वामी जी कहते हैं उनकी बुद्धि उल्टी होती है, उनकी बुद्धि अशुद्ध होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को तो बिल्कुल भी भगवान की बातें नहीं कहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 68वां श्लोक। देखिए अब ये जो श्लोक आ रहे हैं ये बड़े ही गीता के प्रचार की दृष्टि से और गीता के भावों को दूसरों तक बताने के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है ना। और सेठ जी जो श्री जयदयाल जी गोयनका हैं, सेठ जी जिनको कहा जाता है गीता प्रेस के, उन्होंने जब इन 2 श्लोकों को सुना आप जो आने वाले हैं, तो उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना कर दी है। बहुत पहले करी, शायद 1922 में करी उन्होंने। तो इन 2 श्लोकों के बेस पर ही उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना करी, क्योंकि ये 2 श्लोक उनके मन को छू गए। और ऐसी गीता प्रेस जो आज तक लोगों की सेवा में, अध्यात्म क्षेत्र में लोगों की सेवा में लगी हुई है। इतनी मोटी किताबें, इतने अच्छे पेज की किताबें, हम देखें कि कितनी सस्ती दामों में गीता प्रेस जैसी संस्था लोगों को वितरण कर रही है। वरना तो आज के जमाने में एक छोटी सी किताब भी आप लेने जाएंगे तो वो कितने की आती है हम सभी जानते हैं। ऐसे जो स्वामी जी, ऐसे जो सेठ जी हैं, उन्होंने गीता में अपना सारा जीवन लगा दिया, निष्काम भाव से जिन्होंने लोगों
लोगों तक भगवान की वाणी पहुंचाने का कार्य किया, हम उससे कुछ सीखें। एक बार गीता प्रेस अवश्य जाकर के देखें, वहां पर एक बार ऋषिकेश अवश्य जाएं, स्वामी जी के आश्रम जाएं, वहां पर देखें लोगों को कैसे निष्काम भाव से वो लोग आज भी जो है इस कार्य में, सेवा में लगे हुए हैं। तो पढ़ते हैं इन 2 श्लोकों को। कौन से 2 श्लोक हैं जो कि गीता के प्रति प्रभाव पैदा करते हैं। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। भगवान यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। भगवान पहली चीज इसमें कहते हैं कि मुझ में पराभक्ति करके, मुझ में पराभक्ति करके का तात्पर्य क्या है, स्वामी जी बताते हैं कि यदि जो गीता सुनाने वाला है उसका ये उद्देश्य नहीं है कि मुझे धन संपत्ति चाहिए, मान सम्मान चाहिए, इस प्रकार से जिसका किंचित मात्र भी इन चीजों को पाने का उद्देश्य नहीं है, केवल यही उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति लोगों में आ जाए, भगवान के भावों का, गीता के भावों का लोगों में जो है प्रचार हो जाए। ऐसे भाव रख करके यदि कोई गीता की बातों को दूसरों को कहता है तो यही भगवान ने पराभक्ति करके इसको कहना है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्तों में कहेगा, मेरे भक्तों में मतलब भगवान के भक्त कौन माने गए कि जो भगवान में श्रद्धा रखे, भगवान में जो पूज्य बुद्धि रखे, वो ही भगवान के भक्त माने गए हैं। और ऐसे भक्तों को यदि कोई गीता का संवाद कहेगा, गीता ज्ञान कहेगा, तो भगवान कह रहे हैं कि फिर वो मुझे ही प्राप्त होगा। यदि गीता सुनाने वाले का भाव केवल और केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति का होगा तो वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं इसमें कुछ भी संशय नहीं है, कुछ भी संशय नहीं है। देखिए जो स्वामी जी महाराज थे, स्वामी रामचंद्र जी परम श्रद्धेय, उन्होंने तो गीता को अपना जीवन ही बना लिया। उनके जीवन से, उनकी जो रहन सहन से वो तो गीता झलकती ही थी। वो खाते गीता थे, पीते गीता थे, उठते बैठते उठते गीता, गीता सोते गीता, जगते गीता। तो जब तक वो जीवित रहे तब तक उनके मन में गीता के प्रति नए नए भाव आते गए और वो उसको उतारते भी गए, है ना। गीता पर कितने उन्होंने भाव व्यक्त किए हैं, पूरी गीता उनको लगभग कंठस्थ ही थी। तो स्वामी जी जो है वो उदाहरण है गीता जाता गीता के। स्वामी जी तो कहते थे कि कोई व्यक्ति गीता का प्रचार कर रहा है ये तब पता चलेगा जब कोई बच्चा पैदा होते ही गीता गीता बोलेगा। गीता हम कैसे लोगों तक पहुंचाए, जब हमारे स्वयं के आचरण ऐसे हो, हम स्वयं ऐसे बने कि लोगों को देख के लगे हाँ वास्तव में ये गीता का साधक है। केवल सुनने मात्र से कल्याण नहीं होगा, सुन करके इसको अपने आचरण में लाए, अपने जीवन में इसको उतारे, उससे ही हमारा लाभ होने वाला है। तो ऐसे गीता का प्रचार करें। देखिए हम ये ना सोचे कि अभी तो हमारे भाव शुद्ध नहीं है या हमारे में तो अभी भक्ति जागृत हुई नहीं है, भगवान के चरणों में अभी हमारा प्रेम ही नहीं हुआ, तो अभी हम गीता प्रचार में क्यों लगे। ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए जब इस कार्य को करते हैं गीता प्रचार के कार्य को, तो स्वतः ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है। भगवान की कृपा से सारे दोष, सारे के सारे जो अवगुण है वो मिटते चले जाते हैं, है ना। ये सोच करके अभी समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है अभी तो भक्ति करने का या अभी प्रचार करने का, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अभी से, आज से ये मन में बना लेना चाहिए कि नहीं ये तो मेरा अपना काम है, भगवान इसमें स्वयं कर रहे हैं, तो मैं इस काम में अवश्य ही अपना जो है पूरा सामर्थ्य लगाऊंगा, ऐसा अपना भाव करें। ये तो उसी तरह से हो गया जैसे मेरे को एक इसमें छोटी सी कथा याद आ रही है कि एक व्यक्ति जो होता है वो ये कहता है, नहीं एक बार क्या होता है कि नारद जी जो हैं वो भगवान के पास जाते हैं, है ना, भगवान नारायण के पास जाते हैं। हालांकि इससे थोड़ी सी कनेक्टेड है ये स्टोरी। तो ये कहते हैं कि प्रभु जब सब आपके ही भक्त हैं, आप कहते हैं कि ये मेरा ही अंश है, तो फिर आप सबको अपनी प्राप्ति क्यों नहीं करा देते, क्यों इतना बड़ा माया जंजाल आपने फैला रखा है कि लोगों को भटका रहे हैं आप, हैं आप उनको स्वयं ही अपनी प्राप्ति करा दे। तो नारद जी से भगवान कहते हैं कि देखो नारद, कोई मेरे को प्राप्त करना चाहता ही नहीं है, तुम गलत फहमी में हो कि लोग मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। बोले अच्छा ऐसा कैसे, तो बोलते हैं तुम जाओ पृथ्वी पर जाओ और एक भी आदमी को बोलो कि भाई चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया। तो नारद जी उनकी बात मान करके पृथ्वी पर आते हैं और वो एक घर जाते हैं। वहां पर एक जो है बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनसे कहते हैं कि देखिए प्रभु ने आपको बुलावा भेजा है, आप चलिए हमारे साथ, हैं भगवान आपको याद कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहते हैं अरे नारद, अभी तुम कहाँ मुझे लेने आ गए, अभी तो मेरे को जाने का जो है बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं है। देखो अभी मेरे बच्चे हैं, अभी इनकी शादी करनी है, इनके बच्चों की शादी हो जाने दो, उसके बाद सोचेंगे।
तो नारद जी बोलते ठीक है, आप प्रभु जी आप कहते हैं तो मैं बाद में आता हूँ। फिर वो नारद जी चले गए। कुछ दिनों बाद उनके बच्चों की शादी हो गई, ब्राह्मण बूढ़े व्यक्ति की। फिर उसके बाद नारद जी फिर आते हैं, बोलते प्रभु जी अब आपको आपका काम तो हो गया, अब तो आप चलिए, आपने कहा था। बोले नहीं रुको, अभी को कहा, अभी मैं अपने नाती पोतों को तो देख लूं, हैं उनकी शक्लें तो मैंने देखी नहीं, फिर मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तो फिर नारद जी को फिर भेज देते हैं। फिर बच्चे भी हो गए, अरे अभी तो मैं इनकी शादी देख लूं, हैं इनकी शादी देखने की भी मेरे अंदर बहुत अरमान है। तो ऐसे करते करते आखिर में उनका अंत समय आ ही जाता है। और क्योंकि अभी उनकी आसक्ति मिटी नहीं, तो फिर वो जो है आसक्ति के कारण मरते हैं, तो फिर क्या परम धाम को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद देखिए उसी घर में उनका पशु के रूप में जन्म होता है ना, आसक्ति के कारण एक कुत्ते के रूप में उनके घर में जन्म लेते हैं अपने ही घर में। और वहां पर वो उनकी रोटी खा करके एक होने पड़े रहते हैं। ऐसे होने पर भी जब नारद जी उनको कहते हैं कि भाई अब तो आप चलो, अब तो आप इस योनि में आ गए हैं, ये आपकी दशा हो गई, अब तो चलो, तो भी वो मना कर देते हैं। बोलो कोई बात नहीं, मेरे ही तो बच्चे हैं, अगर वो दुत्कारते हैं तो दुत्कारने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे मनुष्य की गति मति होती है, बताइए ऐसी आसक्ति होती है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ, आप ये ना सोचें कि भाई अभी तो समय ही नहीं है इस काम को करने का। तो देखिए आज से अभी से चेतें, जब जागे तभी सवेरा है। तो ऐसा मत सोचिए कि हमारे भाव आचरण शुद्ध होंगे जब हम भगवान का प्रचार करेंगे। इस कार्य को तो अभी से करना है, और उसकी चिंता तो आपको जैसे भगवान कह रहे हैं कि चिंता मत करें, उसको तो मेरे ऊपर ही छोड़ दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक। अब जो है हम लोग 69वां श्लोक लेते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। देखिए भगवान यहाँ पर स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं। भगवान स्वामी जी कहते हैं कि पराभक्ति, जो भगवान ने पहले कहा, पराभक्ति के अंतर्गत जो है केवल वही मनुष्य आ सकता है जिसका भौतिक पदार्थों के प्रति प्राप्ति का जरा भी उद्देश्य नहीं है, जरा भी इन चीजों की प्राप्ति का जिसके अंदर उद्देश्य नहीं है, जो केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए अथवा जो केवल कृष्ण प्रेम के उद्देश्य से ही गीता के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहता है, ऐसा ही व्यक्ति पराभक्ति का अधिकारी है। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा जो पुरुष है जिसके अंदर पराभक्ति होगी वही गीता का प्रचार कर सकता है, और ऐसे प्रचारक को ही भगवान जो है गीता प्रचार का अधिकारी भी मानते हैं। यानी कि जिसके अंदर मान बढ़ाई इच्छा पाने की, भौतिक चीजों को पाने की इच्छा नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि ऐसे मनुष्य में ये सारी इच्छा पैदा हो भी गई, मान सम्मान की, धन संपत्ति की, तो वो इच्छा उसके अंदर टिकेगी नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य इन चीजों को प्राप्त करने का पहले था ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि यदि जो गीता का प्रचार करता है, ऐसा जो प्रचारक है, तो फिर उसके द्वारा गीता प्रचार किए जाने से पढ़कर भगवान कह रहे हैं कि और कोई उनका प्रिय कार्य नहीं है, कोई प्रिय कार्य नहीं। देखिए जो किसी भी तरह से गीता का प्रचार करता है, तो भगवान कहते हैं कि उसके समान प्रिय मुझे इस भूमंडल पर कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है ना। ऐसा भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए गीता की जो शिक्षा है, गीता की जो बातें हैं, इससे हर मनुष्य का हर परिस्थिति में कल्याण हो जाता है, हर परिस्थिति में। तो इसीलिए भगवान गीता की बहुत ज्यादा विशेष महिमा कहते हैं। हम किसी भी तरह से गीता का प्रचार करें, ये तो एक तरीका है कि हम दूसरों को सुनाएं। इसके अलावा स्वामी जी कहते हैं यदि हम गीता को कंठस्थ करते हैं, है ना, और दूसरों को कंठस्थ करवाते हैं, गीता की छोटी छोटी किताबें अथवा कुछ भी जो है किताबें ला करके हम दूसरों को यदि सस्ते दामों पर बेचते हैं, तो ये भी गीता का प्रचार ही है। गीता का रजिस्ट्रेशन करवाना, गीता सेमिनार में लोगों को जोड़ना आदि भी गीता का प्रचार ही है। तो इस सब कामों को करने से भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा सबसे प्रिय है, जो सबसे मेरा क्लोज होगा वो ऐसा ही भक्त होगा। चलिए आगे बढ़ते। तो इस कार्य को हमें करना है, और इस कार्य को यदि करते हैं तो भगवान इसमें हमारी सहायता अवश्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70वां श्लोक। अधश्यते च य इमं धर्म्यं संवादमवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहं निष्ठयामि मे मति। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य हम दोनों के इस अध्ययन
संवाद का अध्ययन करेगा। पहली बात यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं, तो स्वामी जी समझाते हैं कि जब तक मनुष्य का देखिए संसार से वैराग्य नहीं हो जाता, वैराग्य मतलब संसार की जब उसको चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, उपरति उपकार जैसी चीजें नहीं हो जाती हैं, और जब तक उसके अंदर भीतर मन में जोरदार हलचल ना हो किसी चीज को लेकर के, तब तक उसकी जो जिज्ञासा है, जो वास्तविक जिज्ञासा है, वो जागृत नहीं होती। लेकिन जब उसे लगता है कि मुझे मेरे कल्याण का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है उसको, या फिर जब भौतिक वस्तुएं उसे प्रिय नहीं लगती, उसे अच्छी नहीं लगती, तो स्वामी जी कहते हैं कि जहां पर भी उसको अपने शंकाओं का समाधान मिलने की संभावना दिखाई देती है, फिर वो मनुष्य वहां पर दिल खोल करके अपनी बातें रखता है, अपनी बातें पूछता है, फिर वो मनुष्य वहीं पर अपना शरण हो जाता है और वहीं पर जो है वो उसका शिष्य हो जाता है ना। तो जैसे अर्जुन भी हैं, तो अर्जुन के अंदर देखिए गीता के आरंभ में वास्तविक जिज्ञासा नहीं जागृत हुई थी और ना ही वास्तविक शरणागति उनकी वहां कभी हुई थी। बीच में ही अर्जुन के अंदर गीता की मतलब अपने कल्याण की जिज्ञासा जो है वो जागृत हुई, और अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, कर्मयोग श्रेष्ठ है या सांख्य योग श्रेष्ठ है। तो भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन तेरे लिए सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है ना, और भक्ति योग को भगवान सर्वश्रेष्ठ बताते ही हैं। यानी भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे इन दोनों हम दोनों के संवाद को पढ़ेगा तो उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा। दो तरह के यज्ञ होते हैं देखिए, एक तो द्रव्य यज्ञ होता है और एक होता है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मतलब कि जो हम क्रियाओं से करें, जो हम पदार्थों से करें, और ज्ञान यज्ञ जो हम ऋषि मुनि के पास जाकर या शास्त्रों से या भगवान से जो हमें ज्ञान मिला है उस प्रकार का जो हम ज्ञान देते हैं, वो जो है ज्ञान यज्ञ कहलाता है और वो ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। स्वामी जी समझाते हैं कि गीता में सारे ही वेदों और उपनिषदों का सार है, सारे का समाहम है। तो अगर गीता का कोई अध्ययन करता है, गीता का यदि गीता के अनुसार चलता है, तो फिर उसको अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए ही सिद्धि की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। देखिए गीता वस्तुता है क्या, भगवान के हृदय का ये गहरा भाव है ना, भगवान के इसमें जो है दिल की बातें हैं। तो अगर इसको हम धारण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि गीता का अध्ययन करने का क्या अर्थ है। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो अध्ययन करेगा, तो अध्ययन करने का अर्थ स्वामी जी बताते हैं कि इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करना। केवल अध्ययन करने का मतलब पढ़ना ही नहीं है, इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करें। देखिए जब हम इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं तो होगा क्या कि हमारे हृदय में गीता के प्रति उत्कंठा पैदा होगी, है ना, गीता के प्रति जिज्ञासा पैदा होगी, और फिर होगा ये कि गीता की जो बातें हैं, गीता की बातों को सुनने से हमारी जो शंकाएं हैं वो मिटने लग जाएंगी, शंकाओं का समाधान होता चला जाएगा, गीता में हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाएगा, रुचि बढ़ती चली जाएगी, और फिर स्वामी जी कहते हैं कि गीता के गहरे भाव हमें समझ में आने लग जाएंगे, और यही भाव फिर हम देखेंगे कि हमारे आचरण में, हमारी क्रियाओं में, हमारे बर्ताव में भी नजर आने लग जाएंगे। तो इसीलिए हर मनुष्य को जो है गीता न केवल पढ़ना है, अपितु इसको समझ करके पढ़ना है, समझ करके पढ़ के और इसको आचरण में भी लाने का प्रयास करना है। ज्ञान यज्ञ का स्वामी जी अर्थ ये भी देते हैं कि हमारे अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, तो उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए महापुरुषों के द्वारा जो समाधान दिया गया है, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, एक सेकंड, हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं यही बता रही थी आपसे कि ज्ञान यज्ञ का स्वामी जी अर्थ ये देते हैं कि हमारे हृदय में जो उत्कंठा है उसको शांत करने के लिए महापुरुषों के द्वारा दिया हुआ जो समाधान है, और उस समाधान के अनुसार अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव करना ही जो है ज्ञान यज्ञ कहलाता है, ज्ञान यज्ञ कहलाता है ना। तो इसका मतलब यह है कि गीता को केवल समझे ही नहीं, अपने उसको समझ करके अपने आचरण में लाए। देखिए जब कोई गीता का पाठ करता है तो स्वामी जी ये भी कहते हैं कि इससे भगवान को अर्जुन की स्मृति हो आती है, जो पुरानी बातें हुई, जो अब तक गीता के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को बताया, वो सारी बातें उनको याद आ जाती हैं और वो इसको जान करके खुश भी होते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें जो है गीता अवश्य ही डेली इसका जो है एक श्लोक तो पढ़े ही, यदि एक अध्याय पढ़ सकते हैं, अथवा जो गीता जी के 10 श्लोक आते हैं वो पढ़ें,
तो इन चीजों को करते हैं तो भगवान इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा हम जो है अवश्य करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 71वां श्लोक। हाँ, इसमें भगवान कहते हैं श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह शरीर छूटने पर पुण्यकारी के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान इसमें दो चीजें कह रहे हैं, एक तो श्रद्धावान और दूसरी चीज कह रहे हैं दोष दृष्टि से रहित। तो श्रद्धावान किसको कहेंगे? स्वामी जी बताते हैं श्रद्धावान वही होता है जो जिसने गीता की बातों को जैसा सुना वैसे सुन करके उसको वैसा का वैसा मान ले, तो फिर वो श्रद्धावान है। और ऐसा श्रद्धावान मनुष्य यदि वो गीता को पढ़ता है तो शरीर छूटने पर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो पुण्यकारी शुभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। दोष दृष्टि से रहित दूसरी बात भगवान कह रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान की जो ये गीता वाणी है, भगवान का जो ये कथन है, इसमें दोष है ही नहीं, ये सर्वथा दोषों से रहित है और उनके वचनों में संशयों की कोई भी संभावना भी नहीं है। तो यदि जो गीता सुन रहा है उसको भगवान की कोई बातें नहीं समझ में आए और उसको कोई बात ना जचे, ना उसके दिमाग में बैठे, तो इसको अपनी बुद्धि की कमी माने, है ना। गीता में कोई दोष नहीं है, भगवान की वाणी में दोष नहीं है, अपितु उसकी बुद्धि में ही दोष है। तो इसको अपनी बुद्धि की कमी माने। ऐसा मानने से जो दोष दृष्टि का दोष है वो दूर हो जाएगा, है ना। दोष दृष्टि का दोष दूर हो जाएगा। एक दृष्टांत है कि चैतन्य महाप्रभु, हम सभी जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे जो कि रोजाना गीता पाठ करते थे, और वो जब गीता पाठ करते थे तो अशुद्धि करते थे, यानी सही तरह से उसको नहीं पढ़ते थे, और वो पाठ करते करते रोने भी लग जाते थे। तो महाप्रभु के दूसरे शिष्य ने जाकर के महाप्रभु से शिकायत कर दी कि देखिए ये जो आपका शिष्य है ना, ये गीता पाठ तो करता है पर बहुत ज्यादा अशुद्धियां करता है, और इसके और ये रोता भी रहता है। गीता पढ़ता तो है पर ये रोता भी रहता है। तो महाप्रभु ने फिर उसके शिष्य को बुलाया और पूछा, क्या तुम गीता का पाठ करते हो? तो उसने कहा, हाँ प्रभु जी मैं करता हूँ। तो क्या तुम इसका अर्थ समझते हो? ऐसा उन्होंने पूछा। बोले नहीं, मैं अर्थ नहीं समझता हूँ। तो महाप्रभु बोलते हैं, फिर तुम रोते क्यों हो? तो शिष्य ने कहा, देखिए जब मैं गीता का पाठ करता हूँ और जब मैं उसमें अर्जुन उवाच पढ़ता हूँ तो मुझे साथ साथ श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए दिखाई देते हैं, और अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उसका क्या उत्तर देते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो केवल उनके दर्शन कर करके ही खुश होता रहता हूँ, है, और इसीलिए मेरी आंखों से अश्रु धारा रहती है। तो स्वामी जी ने जब देखा कि इसके अंदर इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति है, तो वो बड़े प्रसन्न हुए हैं, उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो देखिए गीता सुनने के प्रति आपका भाव कैसा है? यदि आपके अंदर बहुत ज्यादा श्रद्धा है, गीता सुनने में बहुत ज्यादा आपके अंदर भक्ति है, तब होगा क्या कि आप तब तो भगवान के परम धाम को ही प्राप्त हो जाएंगे। गीता सुनने वाले में यदि बहुत ज्यादा श्रद्धा भक्ति होगी तो स्वामी जी कहते हैं कि वो भगवान के ही परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर गीता सुनने वाले में कम श्रद्धा भक्ति होगी तो वो फिर पुण्यकारी लोगों को प्राप्त हो जाएगा, है ना, अन्य लोगों को फिर वो मनुष्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों फर्क है। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे भावों पर। चलिए अब आगे के श्लोक पढ़ते हैं। 72वां श्लोक। कच्चिदेतच्युतं पाठ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहं प्रनष्टस्ते धनंजय। हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? ऐसा भगवान अर्जुन से प्रश्न कर रहे हैं। तो अर्जुन क्या बोलते हैं तो पढ़ते हैं। नष्टो स्मृतिर्नाधा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर के स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब अर्जुन की ये जो शरणागति है ये वास्तविक है।
है ना। अर्जुन क्या क्या कह रहे हैं सबसे पहले भगवान को, हे अच्युत। अच्युत क्यों कहा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को? स्वामी जी इसका भाव ये देते हैं कि देखिए जो जीव है, जो संसारी मनुष्य है, वो तो अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है। हमारा स्वरूप क्या है? हम आत्मा है। तो जीव तो क्या होता है, अपने स्वरूप से च्युत होकर के पतन की ओर चला जाता है। लेकिन भगवान कभी भी च्युत नहीं होते। भगवान कभी भी अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। सदैव स्वामी जी कहते हैं वो एक रस ही रहते हैं, इसलिए उनका एक नाम अच्युत भी है। और भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने अपनी स्मृति प्राप्त कर ली। स्मृति देखिए दो तरह की होती है। स्वामी जी कहते हैं एक तो होती है अंतःकरण की स्मृति और एक होती है तत्व की स्मृति। अंतःकरण की स्मृति से तो देखिए क्या होता है। स्वामी जी कहते हैं ये जो संसार है ये प्रमेय माना गया है। प्रमेय तो प्रत्यक्ष प्रमाण आदि जो चीजें हैं, अनुमान प्रमाण आदि जो चीजें हैं, उससे इस संसार का ज्ञान हो सकता है। क्योंकि ये संसार क्या है? ये संसार प्रमेय है। प्रमेय किसको कहते हैं? जिसको जाना जा सके अपने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हम जिसको जान सके वो प्रमेय है। पर जिसको इन चीजों से नहीं जाना जा सकता वो अप्रमेय है। यानी जो परमात्मा है, परमात्मा तत्व को अप्रमेय कहा गया है। अप्रमेय मतलब जिनको हम इन चीजों के बल पर नहीं जान सकते, साधन के बल पर जिसको नहीं जान सकते। स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति में या परमात्मा के अनुभव में स्वयं की श्रद्धा ही मुख्य है, स्वयं का लगना ही मुख्य है। हम स्वयं के द्वारा ही अपने आप को भी जान सकते हैं और परमात्मा को भी जान सकते हैं, है ना। तो परमात्मा का अनुभव करने में मुख्यता किसकी है? श्रद्धा की मुख्यता है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि हम शरीर और संसार के साथ ही अपने आप को भुला मिला हुआ समझ रहे हैं तो ये सारा का सारा कुछ विस्मृति है। यानी ये सारा कुछ स्मृति नहीं है, इसका उल्टा है। और यदि शरीर और संसार से अलग समझ करके और हम अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करते हैं, अपने आत्मा जो हमारा स्वरूप है उसका अनुभव करना ही स्मृति कहलाता है। स्मृति कहलाता है। और स्मृति जो होती है वो स्वयं के द्वारा ही होती है, अपने द्वारा ही स्मृति होती है। हम ये सोचे कि हम मन के द्वारा खुद को जान लें, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है ना। कर्णों की इसमें उपेक्षा नहीं है। कर्णों के द्वारा हम स्वयं को जो है स्वयं के स्वरूप को नहीं जान सकते। तो यही बात है कि इसमें है कर्णों आदि की उपेक्षा नहीं रह जाती। फिर स्वामी जी कहते हैं कि जो स्मृति होती है वो देखिए तत्काल होती है। स्मृति जो प्राप्त होती है वो एडवांस प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि स्मृति होने में इतना समय लग जाएगा या स्मृति होने में इतना जो है परिश्रम लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि देखिए जो कर्ण थे, कर्ण आपने सुना है, कर्ण किसके पुत्र थे? आप सभी जानते हैं कुंती के पुत्र थे, है ना। तो कर्ण जो है वो कुंती के पुत्र थे, लेकिन कर्ण को ये बात पता नहीं थी। और उनका जो पालन पोषण किया था वो जो अभिरथ नामक सूत है, उनकी जो पत्नी राधा, उनकी पत्नी का नाम राधा था, तो उन राधा ने उनका पालन पोषण किया था। और कर्ण जो थे वो राधा को ही अपनी माता समझते थे, हैं। लेकिन क्या हुआ, फिर सूर्य भगवान उनको मिले कर्ण को, और सूर्य भगवान ने कर्ण से ये कहा, देखो कर्ण, तुम्हारी जो असली माँ है वो राधा नहीं है, तुम्हारी असली माँ कौन है? कुंती है। तो कर्ण को फिर ये स्मृति हो गई कि मेरी जो असली माँ है, रियल माँ है, वो राधा नहीं, वो कुंती है। अब बताइए कर्ण को ये जो स्मृति हुई, इसमें क्या कर्ण को कोई परिश्रम करना पड़ा? क्या कर्ण को इसको प्राप्त करने में, स्मृति को प्राप्त करने में कोई समय लगा? नहीं लगा। तो यही स्वामी जी कह रहे हैं कि स्मृति जो होती है प्राप्त, तो वो तत्काल होती है और वो उसमें कोई परिश्रम भी नहीं होता। स्वामी जी कह रहे हैं कि स्मृति जो होती है वो भगवान की कृपा से ही होती है। वास्तविक जो स्मृति होती है ईश्वर की कृपा से ही होती है। और ईश्वर की कृपा कब होती है? जब हम उनके सम्मुख हो जाए। सन्मुख हो ही जीव हो जब ही, कोटि जन्म अगनासे कभी। तो ईश्वर की कृपा तब होगी जब हम उनके सम्मुख हो जाए। और भगवान के सम्मुख हम तब होंगे जब हम संसार से विमुक्त होंगे। संसार से विमुक्ता होगी तभी भगवान की सम्मुखता होगी। तो अर्जुन यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, आपकी कृपा से आपने जो सर्वगुह्यतम तत्व मुझे बताया, इसकी विशेषता से मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। क्या स्मृति प्राप्त कर ली अर्जुन ने? कि मैं केवल आपका था, आपका हूँ और आपका ही रहूंगा। अर्जुन कहते हैं कि ये जो मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसमें केवल और केवल आपकी कृपा ही कारण है और कोई इसमें दूसरा कारण नहीं है। केवल आपकी कृपा से मैंने ये स्मृति जो है प्राप्त की है। और अब अर्जुन क्या कहते हैं आखिरी बात, कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।
स्वामी जी कहते हैं कि यही वास्तविक शरणागति है, यही असली शरणागति है कि मैं जो भगवान कहें वो करूंगा। और अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पालन के सिवा कुछ करना भी शेष नहीं रह गया था। देखिए, जैसे कि रामायण में हम देखते हैं कि भरत जी पंचवटी जाते हैं भगवान श्री राम जी को लेने के लिए। क्यों लेने के लिए? कि वो वापस अयोध्या आ जाए और राज सिंहासन पर जो है वो भार संभाले राजा का। लेकिन जब वो मिलने जाते हैं राम जी से, तो राम जी से जब उनकी भेंट होती है, राम जी का इतना स्नेह है भरत जी के प्रति कि राम जी एक बार तो ये विचार बना लेते हैं कि जो भरत कहेगा मैं वही करूंगा। भरत चाहता है कि मैं यहाँ से चलूं, तोड़ दूं अपनी प्रतिज्ञा, तो ठीक है मैं भरत के मन की कर देता हूँ। लेकिन भरत जी ने जब देखा कि ऐसे मेरे प्रभु राम है, मेरे पर कितना स्नेह रखते हैं, और वो भरत जी मन की बात जान गए भगवान श्री राम की, और वो भगवान को ना ले जाकर के केवल उनकी जो चरण उपाधिका है वो उसको लेकर के ही अयोध्या आने को तैयार हो जाते हैं। यानी जो भगवान की इच्छा को पहचान ले, भगवान की मर्जी से अपनी मर्जी मिला दे, वो होता है वास्तविक भक्त, वही होती है असली शरणागति। इसी तरह से जब भागवतम में उद्धव जी को जब भगवान लीला संवर्णन करने लग गए, जब अपने गोलोक धाम जाने लग गए, तो उद्धव जी जो है उनके साथ जाना चाहते थे कि प्रभु अब आप जा रहे हैं तो मेरा यहाँ पे क्या काम, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो भगवान कहते हैं नहीं उद्धव, तुम अभी जाकर के बद्रिकाश्रम में तप करो। तो उद्धव जी ने फिर भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली। तो भक्त वो कि जो भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता देखे, भगवान मेरे से क्या चाह रहे हैं, ना कि मैं भगवान से क्या करवाना चाह रहा हूँ। तो वास्तविक शरणागति तभी होती है कि भगवान हमारे लिए जो विधान कर दें, जैसे वो हमको रखें, हम उसमें प्रसन्न रहें, हम उसको स्वीकार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वां श्लोक। संजय उवाच। अब यहाँ पर संजय जो है अपनी बात कहते हैं। संजय का यहाँ पर वचन अब हम पढ़ेंगे। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय कहते हैं कि इस प्रकार मैंने भगवान वसुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। यहाँ पर ये कहते हैं संजय। तो ये चीज उसका जो स्वामी जी बताते हैं कि संजय कह रहे हैं कि मैंने भगवान वसुदेव और महात्मा प्रथानंदन का संवाद सुना। तो यहाँ पर महात्मा कहते हैं संजय अर्जुन को। तो महात्मा जो गीता में शब्द आया है वो भक्तों के लिए ही आया है, भक्तों को ही महात्मा गीता में कहा गया है। तो महात्मा कहते हैं, अर्जुन संजय कहते हैं कि ये जो मैंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद सुना, ये बड़ा ही अद्भुत विलक्षण है, बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाला है। और इसको याद करने मात्र से संजय कह रहे हैं कि मेरा हृदय पुलकित हो रहा है, हर्षित हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा रोमांचित हो गया हूँ, ऐसा संजय कह रहे हैं। तो स्वामी जी यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा इस संवाद में क्या विलक्षण है, क्या रोमांचित और क्या अद्भुत संजय को लगा जो यहाँ पर वो ऐसा कह रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मनुस्मृति में देखिए एक बात कही गई है और उसके आधार पर यह कहा है कि हर एक मनुष्य की ऐसी धारणा होती है कि जब तक वो संसार का त्याग नहीं कर ले, जब तक वो तपस्या ना करने लग जाए, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। भाई जिसने गीता नहीं पढ़ी या जो भगवान की बातों को, पारमार्थिक बातों को नहीं जानता है, वो तो यही सोचेगा कि यदि कोई मनुष्य सन्यासी जब तक ना बन जाए, तपस्या में ना लग जाए, संसार को छोड़ छाड़ ना दे, तब तक तो वो भगवान को पा ही नहीं सकता। ऐसी लोगों की धारणा होती ही है। लेकिन जब हम गीता पढ़ते हैं, गीता को समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये बात झूठ है। हर एक मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है यदि वो उसके जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है वो उसका सदुपयोग करे, उसका यूज करे अच्छे से, तो उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि जो जन्म मरण रूपी जो बंधन होता है, इसका जो कारण है वो ये है कि हमारा अभी राग द्वेष है, संसारिक राग द्वेष है। और यदि वो राग द्वेष मिट जाता है तो स्वामी जी कहते हैं कि यही परिस्थिति का सदुपयोग करना है। देखिए, हमारे जीवन में जो कोई भी परिस्थिति आए, चाहे वो अच्छी आए या बुरी आए, तो अच्छी परिस्थितियों में हमें क्या करना है, राग नहीं करना है। और यदि बुरी परिस्थिति आए तो उससे द्वेष नहीं करना है ना। तो यदि हमारे अंदर राग द्वेष ही नहीं रहा परिस्थिति के प्रति, तो जो भी परिस्थिति आएगी फिर स्वतः ही समता रहेगी, स्वतः ही उसमें भगवान का चिंतन होगा, अंदर से जो है एक प्रसन्नता का भाव रहेगा। तो यही कह रहे हैं भगवान कि यदि परिस्थिति का सदुपयोग करेगा कोई भी मनुष्य, तो फिर वो कल्याण स्वतः ही उसका हो जाएगा, उसको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता रह नहीं जाएगी, है ना। और स्वामी जी कहते हैं एक और बात है
कि देखिए भगवान का जो है स्वयं अवतार लेना है, मनुष्यों का सा उन्होंने काम किया अवतार लेकर के। इसके अलावा उन्होंने ऐसे ऐसे जो है वाणी कही, अपनी रहस्यमय वाणी गीता में जो है उन्होंने अपनी बताई और ऐसी ऐसी लीलाएं करी, ये भी मानो हमें हर्षित कर देने वाला है, हमारे ये मन को प्रसन्न कर देने वाला है। तो ऐसा ये अद्भुत गीता का संवाद है जो कि हमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से सुनने को मिला। अगले श्लोक में संजय ये कहते हैं, क्या कहते हैं संजय, व्यास प्रसादाच्छ्रुत्वा तद्गुह्यदमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात् कथयतः स्वयं। फिर जो है संजय यही कह रहे हैं कि व्यास जी की कृपा से मैंने ये जो गोपनीय संवाद है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी कि जो योगेश्वर श्री कृष्ण है उनके मुख से सुना। तो आप सभी को जानते हैं कि व्यास जी ने जो है संजय को दिव्य दृष्टि दे रखी थी, है ना। पहले वो धृतराष्ट्र को देना चाहते थे लेकिन धृतराष्ट्र ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी जिससे कि वो सारा जो वृत्तांत है जो वहां पर युद्ध भूमि में हो रहा है वो जो है धृतराष्ट्र को बता सके। तो यही संजय कह रहे हैं कि व्यास जी की कृपा से जो है मैंने इस संवाद को सुना और इसको जो है गीता रूपी ग्रंथ को मैंने जो है भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना। योगेश्वर श्री कृष्ण, योगेश्वर क्यों कहा है भगवान श्री कृष्ण को? क्योंकि भगवान सदैव योग में स्थित रहते हैं, है ना। भगवान ने गीता कैसे कही है? योग में स्थित होकर के ही कही है। तो इसीलिए संजय कह रहे हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण यानी जो समता में सदैव रहने वाले जो योग में स्थित हैं ऐसे श्री कृष्ण से मैंने ये संवाद सुना। आगे संजय कहते हैं 76वें श्लोक में, राजन संस्कृत्य संस्कृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवर्जुनयो पुण्यं हिष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो संजय कुछ इसी प्रकार की बात फिर से यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो संवाद हुआ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का, तो संजय कहते हैं कि ये अत्यंत विलक्षण और अद्भुत है। ऐसा क्यों है? देखिए इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। रहस्य क्या छुपा हुआ है कि युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी हर मनुष्य अपना कल्याण सुगमता से कर सकता है। जब युद्ध जैसी परिस्थिति में कोई मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, मनुष्य जीवन की जो सिद्धि है उसको प्राप्त कर सकता है, तो फिर जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। ये बात हमने गीता संवाद से जानने को मिली है। और संजय यही कहते हैं कि ऐसे इस संवाद को याद कर करके मैं जो है बार बार मैं हर्षित हो रहा हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त का जो संवाद है ये अत्यंत अलौकिक है, अत्यंत विलक्षण है। क्यों है? क्योंकि देखिए इतनी ज्यादा जो स्पष्ट बातें हैं, भगवान ने क्लियर बातें गीता में कही है, तो इतनी ज्यादा स्पष्ट बातें और ऐसा जो तत्व है वो और कहीं भी किसी भी ग्रंथ में, किसी भी उपन्यास में, किसी भी और वेद शास्त्र में हमें देखने या पढ़ने को नहीं मिलता। इसमें क्या शिक्षा भगवान देते हैं कि चाहे मनुष्य कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, वो मनुष्य सुगमता से अपना हर परिस्थिति में कल्याण कर सकता है। ये बात केवल और केवल हमें गीता से जानने को मिली। देखिए जो संजय है वो भगवान श्री कृष्ण को जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे। संजय क्या कहते हैं धृतराष्ट्र से? संजय ये कहते हैं कि हे राजन, सुनो मैं आपके कल्याण की बात कहता हूँ, है ना, आपका कल्याण हो। ऐसा संजय कहते हैं कि देखिए मैं छल कपट नहीं करता, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करता, और मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, इससे मैंने भक्ति की है, इस कारण से मेरा जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो गया है, और मैं शास्त्रों के वचनों से श्री कृष्ण को स्वरूप से जानता हूँ। ऐसा संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से। इसका क्या मतलब है कि जो संजय है वो पहले शास्त्रों के माध्यम से श्री कृष्ण को जानते थे, पर अब साक्षात भगवान के वचनों से वो भगवान को जान गए। जब भगवान की वाणी उन्होंने सुनी तो वो अच्छी तरह से भगवान को जान गए। देखिए गीता की जो वाणी है वो अत्यंत विलक्षण है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने योग में स्थित होकर के गीता कही है, ये उनकी कितनी विलक्षणता है। आप समझिए कि युद्ध में चारों ओर जो है वो इधर उधर के सैनिक खड़े हुए हैं, हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए, और उस समय भगवान श्री कृष्ण योग में स्थित होकर के गीता कह सकते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई गीता सुना दे ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। कौरवों की सभा में स्वामी जी कहते हैं कि जब राजनीति का बखान करते हैं श्री कृष्ण,
तो इस तरह से करते हैं कि जो वहां पर संत मुनि थे वो भी उसको सुनते हैं। यानी जब राजनीति का बखान ही भगवान इतने अच्छे से करते हैं, आपको याद होगा कि कौरवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर के जाते हैं पांडवों की तरफ से, है ना, और फिर 5 गांव की डिमांड करते हैं, लेकिन जिसको दुर्योधन ठुकरा देता है। तो इस तरह से जो राजनीति का बखान है जब भगवान श्री कृष्ण वहां करते हैं, तो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो सब उसको सुनते हैं। तो फिर गीता तो पारमार्थिक ग्रंथ है, इसको भला कौन नहीं सुनना चाहेगा। देखिए भागवतम में भी जब उद्धव जी ये देखते हैं श्री कृष्ण प्रश्नों का उत्तर बड़े ही विलक्षण रीति से देते हैं, तो भागवतम में भी उद्धव जी श्री कृष्ण से एक साथ 35 प्रश्न करते हैं, जो मैं आपको बता दूं कहाँ से क्या कहाँ तक है। भागवतम के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में श्लोक 28 से लेकर के 32 तक जो श्लोक है, उसमें वो जो उद्धव जी हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से 35 प्रश्न किए एक साथ किए। तो ये क्यों किया? क्योंकि वो उनको पता है कि भगवान किसी चीज का उत्तर देते हैं तो बड़े ही अच्छे ढंग से देते हैं, बड़ी विलक्षण रूप से देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 77वां श्लोक, जो कि अब इसके बाद जो श्लोक है वो इसका आखिरी श्लोक है, तो इसको साथ साथ ही पढ़ेंगे हम। 77 और 78वां श्लोक है ना। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हिष्यामि च पुनः पुनः। अगला वाला भी हम साथ में पढ़ रहे हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। संजय कहते हैं कि हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है। तो देखिए अर्जुन यहाँ पर संजय यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पर अर्जुन है, वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है, वहीं पर विभूति है और वहीं पर अचल नीति है। और ऐसा जो संवाद है इसको याद करके मेरे चित्त में बड़ा ही आश्चर्य होता है और मैं बार बार इसको याद करके हर्षित हो रहा हूँ। देखिए युद्ध का फैसला तो उसी समय हो गया था जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास मदद मांगने गए थे कि आप हमारी तरफ से युद्ध करें। तो उस समय दुर्योधन ने क्या मांगा? दुर्योधन ने तो भगवान की जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नारायण सेना थी उसको स्वीकार किया, लेकिन जो अर्जुन थे उन्होंने निशस्त्र श्री कृष्ण को अपने पक्ष में ले लिया। यानी जो भगवान को ले ले, जिसके पक्ष में स्वयं भगवान हो, तो फिर उसकी पराजय कैसे हो सकती है। तो ये डिसीजन लेने पर ही ये निर्णय हो गया था कि युद्ध में जीत किसकी होने वाली है। और संजय ने भी इस बात का पहले ही संकेत दे दिया था कि युद्ध में वस्तुतः पांडव ही जीतने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण के अंदर अर्जुन का इतना अनन्य प्रेम देखा, ऐसा भाव देखा कि भगवान पग पग पर ये अर्जुन की रक्षा करते हैं, पग पग पर इनकी माताओं पर, इनके भाइयों पर जो भी विपदाएं आई, भगवान ने उसके ऊपर आंच भी नहीं आने दी, उसको अपनी कृपा से पहले ही दूर कर दिया। तो जब संजय ने ये बात जान ली कि भगवान इनको कितने ज्यादा प्रिय हैं, अर्जुन इनको कितने ज्यादा प्रिय हैं, तो फिर अर्जुन ये बात पहले ही समझ गए थे कि युद्ध में जो है जीत वस्तुतः अर्जुन की यानी कि पांडव सेना की ही होने वाली है। संजय यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण है वहीं पर श्री है। श्री का देखिए क्या अर्थ होता है? श्री का अर्थ होता है कि लक्ष्मी, है ना। एक अर्थ तो लक्ष्मी है, ऐश्वर्य है, और जो महत्ता है, जो भी गुण वाली चीजें हैं वो सारी श्री में आती हैं। तो लक्ष्मी जी के जो है 2 रूप माने गए हैं। एक लक्ष्मी जी तो वो होती है जो कि उल्लू पर बैठ करके आती है, और एक लक्ष्मी जी वो होती है जो कि गरुड़ पर बैठ करके आती हैं। यदि हम लक्ष्मी जी को अकेले बुलाते हैं, अकेले ही उनकी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु से विमुख होकर के उनकी उपासना करते हैं, केवल अपने लिए संपत्ति चाहने के लिए या फिर भोग पदार्थ चाहने के लिए ही उनको पूजते हैं, तो ऐसी जो लक्ष्मी हमारे पास आती है वो भोग्या के रूप में आती है, यानी वो जो है उल्लू पर बैठ के आती है। और ऐसा जो धन हमारे पास इकट्ठा होता है वो हमारा कल्याण नहीं करता, वो तो बल्कि हमें और ज्यादा भोगों में आसक्त ही करता है, संसार में वो फंसाता ही है। लेकिन जो दूसरा लक्ष्मी का रूप है, जो वो गरुड़ पर बैठ के आती है, वो है
कि यदि वो विष्णु जी के साथ आए, यदि हम उनको माता के रूप में बुलाएं, अन्नपूर्णा के रूप में बुलाएं, भगवान विष्णु की भार्या के रूप में बुलाएं, तो वो लक्ष्मी जो हमारे पास आएंगी, उनके द्वारा जो हमारे पास वैभव आएगा वो पतन करने वाला नहीं होगा। उस धन से भी, उस संपत्ति से, उस वैभव से भी हमारा कल्याण ही होगा। तो जब हम लक्ष्मी पूजन करें, हम सभी दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करते ही हैं, तो केवल लक्ष्मी जी की पूजा ना करें, है ना। इसका मतलब यह है कि हमेशा विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करना ही श्रेष्ठ रहता है। तो दोनों की साथ साथ ही पूजा करें। यहाँ पर जो संजय है वो कहते हैं वहीं पर विजय है। तो विजय तो देखिए एक नाम अर्जुन का भी है, और वस्तुतः विजय है क्या? विजय यही है कि हम यदि अपने ऊपर काबू कर पाए, अपने ऊपर हमारा वश है, यदि हम अपने मन को, इंद्रियों को, शरीर को वश में रख करके भगवान की ओर चल पाए, भगवान में को लगा पाए, तो यही हमारी विजय है, यही हमारी जो है जीत है। फिर यहाँ पर संजय कह रहे हैं विभूति। विभूति पहले भी शब्द आया है। विभूति का नाम जो है भगवान श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, जो उनकी जो वैभव है, जो महत्ता है, प्रभाव है, उसी को यहाँ पर विभूति कहा गया है ना। तो यही यदि मतलब हमारे अंदर भगवान को पाने की जो सामर्थ्य है, जो सद्गुण आदि चीजें हमारे अंदर है, वो भी भगवान की जो है विभूति ही है। दैवी संपत्ति के जो गुण है वो भगवान की प्राप्त करने की एक तरह से विभूति ही है। और इसके बाद संजय कहते हैं अचल नीति। अचल नीति यानी ध्रुवा नीति, है ना। ध्रुवा मतलब धर्म। तो ऐसा धर्म और ऐसा जो सत्य, सत्य और धर्म दो चीजें हैं, इन दोनों के जो दोनों को खड़ा करने वाले, इनकी रक्षा करने वाले जो है वो श्री कृष्ण है ना। तो ऐसी नीति जो हमें भगवान से मिलाते, जो हमें सत्य से मिलाते, जो हमें धर्म से मिलाते, यदि हम धर्म पर चलते हैं तो भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो भी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को रखने वाले, इनकी रक्षा करने वाले कृष्ण ही है। सत्य और धर्म स्वरूप श्री कृष्ण ही है। तो ऐसी नीति जो भगवान से मिलाते, वो ही अचल नीति है। देखिए जो सत्य है वो भी कोई कम वैल्यू वाली चीज नहीं है। सत्य को भी यदि कोई अपने जीवन में उतारता है तो उससे भी उसको सहज ही भगवान का प्रेम, भगवत दर्शन आदि चीजें हो जाती हैं। जैसे कि वसुदेव जी जो थे वो स्वयं श्री कृष्ण के पिता थे, तो वसुदेव जी जो है वो सत्य विज्ञ थे ना, सदैव सत्य बोलते थे। और जब कंस अपनी बहन को और वसुदेव जी को लेकर के जाने लग गया, जब उनका विवाह हुआ, तो जब आकाशवाणी हुई तो उस समय ये कहा आकाशवाणी में कि ये जो तुम्हारी बहन है, इसका जो पुत्र होगा आठवां, वो तुम्हारा काल बनेगा है। ऐसे जो कंस है, जब उसने ये सुना तो वो अपनी बहन को मारना चाहता था, देवकी जी को मारना चाहता था। लेकिन जब वसुदेव जी उनसे कहते हैं देखो कंस, तुम मेरी बात मानो, इसका जो भी पुत्र होगा वो मैं तुम्हें लाके दूंगा, तुम इसको छोड़ दो। तो वो कंस जो कि इतना ज्यादा उस समय देवकी को मारने के लिए लालायित था, वसुदेव जी की उसने बात मान ली, क्योंकि वो जानता था वसुदेव जी कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन वसुदेव जी ने सातवां पुत्र जब तक हुआ तब तक वो तो कंस को दे दिए, लेकिन जब आठवें पुत्र के रूप में स्वयं श्री कृष्ण अवतार लिए, तो वो क्या कहते हैं वसुदेव जी से कि मुझे तुम जाकर के अभी यहाँ मथुरा से गोकुल में छोड़ आओ, और मेरी जो बहन है, जो योग माया है, उसको ला करके यहाँ पर रख दो। और फिर वसुदेव जी ने भी, क्योंकि उनको केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण जो कहते वही उसके लिए धर्म था, जो भगवान कहते उससे बढ़ के उनकी जो अपनी जो स्वयं की जो आचरण है, जो स्वयं की उनकी निष्ठा है, उसको उन्होंने त्याग दिया और अपने सत्य को छोड़ करके वो भगवान की बात मान करके और उनको जाकर के गोकुल में छोड़ आए। तो दैवी संपत्ति के लक्षण भी यदि भगवत प्राप्ति में आड़े आते हैं, यदि हम अपने अभिमान के कारण हमारा जो गुण है उसको ही आगे रखें और भगवत इच्छा को पीछे करते हैं, तो ये शरणागति नहीं ना। इसका मतलब ये है कि दैवी संपत्ति के जो लक्षण है, जो सत्य है, जो और भी है धर्म आदि चीजें, वो अच्छी बात है, लेकिन जो भगवान कहते हैं उससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं हो सकता। मनुष्य का जो श्रेष्ठ धर्म है, जो वास्तविक धर्म है, वो है भगवान की बात मानना। भगवान जो कहते हैं वही सत्य, और भगवान जो कहते हैं वही धर्म। तो चलिए इसी के साथ हमारा गीता का जो सफर है, जो गंतव्य है, हम उस तक पहुंच गए, है ना। 18 अध्यायों को हमने पूरा किया, और अब हम भगवान का जो है स्मरण करके यही प्रार्थना करें कि ये जो बातें हमने उनके द्वारा, उनके और अर्जुन के संवाद के द्वारा जानी है, उसको हम अपने जीवन में उतार पाए, अपने जीवन को सफल कर पाए, और दूसरों तक इनकी बातों को भी पहुंचा पाए। ऐसा हमारा सबका मानस होना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आपके अंदर कोई दुविधा हो, कोई संशय हो, कोई बात हो,